भैया अब चुप हो जाओगे सारे। अब हमारी जो शुरू होगी हमारी एक्सरसाइज कौन सी होगी? 13.2। किसी में 12.2 है, किसी में 13.2 है, उसमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो क्या कह रहा प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल है, 12.2 का पहला सवाल है। क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का, कोई एक ठोस पदार्थ बनाया गया है जो एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। ठीक है, कोई नहीं, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या क्रम से 1-1 सेंटीमीटर। जिनकी त्रिज्या क्रम से कितनी है? देख, गोले की भी इतनी होगी, शंकु की भी 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, जितनी शंकु की ऊंचाई है उसकी इतनी क्या है भाई हमारी त्रिज्या है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम भैया इसका चित्र बना ले। जैसे चित्र थोड़ा सा उसने क्या रखी, देखो क्या कहा इसने, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे, हमें पता कि हमारा अर्धगोला कैसा रहेगा भैया? अर्धगोला इस टाइप से तो रहेगा, कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा लिट्टा सा बन गया नहीं? चलो ठीक है, एक अर्धगोले पे खड़ा हुआ है एक ठोस, ठीक है कोई नहीं, एक अर्धगोले पे खड़ा हुआ है। और एक यू किसके आकार का भैया हमारा? शंकु के आकार का। तो मैं इस तरह से लेऊंगा ना लेऊंगा। अब क्या कही उसने की है जिनकी त्रिज्या क्रम से, देखो हमारा यू गोला है तो इसकी भी त्रिज्या यही होगी, हमारा शंकु होता तो उसकी भी त्रिज्या कितनी होती? यही होती 1-1 सेंटीमीटर। और जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी क्या शंकु की त्रिज्या, तो ये भी कितनी होगी भैया हमारी? 1 सेंटीमीटर होगी। तो कह रहा है कि इस ठोस का आयतन, अब एक ठोस पदार्थ बन गया, इसके पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो दे रखा उसे लिख ले भैया। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिख ले, दिया है क्या दे रखा भैया? मैं पहले हम शंकु के बारे में लिख ले। शंकु की ऊंचाई, शंकु की चलो ऊंचाई लिख ले। ऊंचाई को शंकु का ऐसा प्रदेश करें एस से, कितनी दे रखी? 1 सेंटीमीटर। यही शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। यही एक अर्धगोले की त्रिज्या भी दे रखी, उसकी भी 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या। इसे R1 कैसे क्या मान लूं मैं? R2 मान लूं, कोई दिक्कत है भाई? जब दो त्रिज्या तो एक को R1 एक को R2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। कितनी भी हमारी? 1 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इस तरह बने ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो भैया हमें 2 चीज दे रखी, एक तो हमें शंकु दे रखा है, एक हमें क्या दे रखा? अर्धगोला। हमें दोनों का क्या निकालना? आयतन। तो मैं ठोस यानी अर्धगोले का आयतन और फिर काय का आयतन भैया हमारा? ठोस का आयतन। देखो कैसे लेंगे, सबसे पहले इस ठोस का आयतन ज्ञात करो। ठोस का आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। अब भैया इसमें हमारी क्या चीज है? इसमें हमारी 2 चीज है। एक तो हमारा क्या दे रखा गुलवेज? अर्धगोला। एक तो अर्धगोले भैया, अर्धगोले का आयतन प्लस क्या है इसमें? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। अब भैया मुझे कोई अर्धगोले का आयतन बताएगा? क्या रहा है अर्धगोले का आयतन? कोई हाँ बताओ, अर्धगोले का आयतन क्या रहा है? 2/3 पाई r की क्यूब। 2/3 पाई r की क्यूब प्लस भैया जो हमारा शंकु का आयतन रहा है क्या रहा है? 1/3 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h रहेगा भैया। अब इसमें से कोई सी चीज कॉमन आ रही है ना? आ रही भैया? क्या कॉमन आ रहा बताओ हमारा? हम r तो ले नहीं सकते, r नहीं ले सकते, क्योंकि ना r हम ले लेंगे, r भी ले लेंगे। और क्या ले सकते हैं वैसे? पाई हम बाहर ले सकते हैं ना? ले सकते हैं भैया हमारे ऐसे ले ले बाहर पाई को और r को। पहले एक बार इनके जो पहले एक बार यहाँ मान रखो। देखो हमें पता है कि 2/3 का मान ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत? पाई का मान अभी पाई के पदों में वो कह रहा कि पाई का मान ज्ञात करो, यानी इसका मान ज्ञात करो पाई के पदों में। पाई का मान हम रखने नहीं, पाई का मान इतना रखेंगे 1। r का मान कितना? 1 की क्यूब प्लस 1/3 गुना पाई गुना r का मान कितना? 1 का स्क्वायर और h का भी मान कितना हमारा? 1 ही तो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 2/3 ऐसी 2/3 ऐसी गुना जब 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही तो आएगा भैया हमारा। कोई किसी को दिक्कत? भैया ऐसी 1 की गुना पाई में करेंगे, पाई भी ऐसी रहेगा, यानी 1/3 पाई और 1 की गुना 1 में करेंगे 1 और गुना 1। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया?
हमारी संख्या ऐसी रहेगी ना रहेगी। जब हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही तो रहेगा हमारा। अगर हम एक का करें एक का एक ऐसे आएगा। नो बताओ, इसे मैं लिख लूँ 2/3 पाई प्लस 1/, यानी मैं पाई बटे 3 लिख लूँ इसे। क्यों लिखा भैया मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम एक की गुना पाई में करेंगे तो पाई का पाई रहेगा नहीं रहेगा। जब हम एक की गुना पाई में करेंगे पाई का पाई रहेगा, एक की गुना पाई में करेंगे पाई का पाई रहेगा, और एक की गुना किसी भी संख्या गुना एक में कर लो एक का एक ही आएगा नहीं आएगा जैसी। तो भैया अब मैं बताऊँ क्या करूँ, मैं ऐसे दोनों में हर हमारा कॉमन है तो एलसीएम ले सकता हूँ ना, ले सकते हैं हम। कितना एलसीएम आएगा हमारा नीचे से हमारा भैया एलसीएम में हमारा कितना आएगा। देखो एक बार हमारा जब दोनों चीज़ सेम है तो हम दोनों चीज़ को ऐसा ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। 3 ले लूँ ना, ले क्या एक ले सकते हैं ना, ले सकते हैं भैया हमारा। अब नो बताओ 2 पाई ऊपरली तरफ है प्लस पाई बराबर कितना होगा 3 पाई बटे 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा पाई आ जाएगा। और पाई का मान रख भी सकते हो, अगर पाई का मान उसने उत्तर में दे रखो तो 22/7 रख सकते हैं ना। तो क्या उत्तर आएगा हमारा पाई का पाई रहेगा। अब एक बार इसे समझ लो अच्छे तरीके से कैसा हुआ सवाल। देखो उसने क्या कही, उसने कही थी कि हमें एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक उसने क्या रख रखा भाई हमारा एक शंकु रख रखा है। उसने कही थी कि इन दोनों की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। और भैया जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है इतनी शंकु की क्या दे रखी है हमारी ऊंचाई दे रखी थी। ऊंचाई भी कितनी दे रखी थी 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरा क्या है क्या पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रही। हाँ तो नु आ रहा होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रही ना। पाई अब मैं बताऊँ क्यों आएगी पाई सेंटीमीटर की क्यूब। चलो देखो अब हमें सबसे पहले दिया है शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r1 का मान कितना दे रखा 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या r2 का मान कितना दे रखा 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ठोस का आयतन ज्ञात करो। अब ठोस का आयतन ज्ञात करने का मतलब है इसमें 2 चीजें, एक तो अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा, एक हमें शंकु का आयतन। और पूरा का आयतन निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। मैं जब पूरा ठोस बन गई एक पदार्थ तो हमें पता है कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की क्यूब रहे हुए है प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h रहे हुए है। तो बताओ 2/3 ऐसी पाई भी ऐसी r का मान 1 है तो 1 की क्यूब लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं। प्लस 1/3 ऐसी पाई भी ऐसी r का मान 1 है 1 का स्क्वायर और गुना h का मान कितना दे रखा 1 रख दिया मैंने। 2/3 पाई गुना 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि अगर हम 1 की चाहे कितनी बार गुना कर ले कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा। ठीक है 1/3 ऐसी पाई भी ऐसी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा 1 का 1। अब मैं सब में से क्या नाम लिख रहा हूँ बता कि जब एक पाई गुना 1 में करेंगे पाई का पाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 ऐसी कैसी रहेगा जब 1 की गुना पाई में करेंगे तो 1 पाई आएगा तो मैं पाई/3 लिख लिया मैंने ऐसा है। 1 की गुना आपस में 1 करेंगे तो 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लिखो ना लिखो क्यों गुना में है। अब भैया हमें पता कि 3 हमारा क्या जावा है कॉमन आ जाएगा। ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी 2 पाई और 1 पाई कितने हो जाएंगे मिलके 3 पाई। और भैया 3 पाई से 3 से क्या होगा 3 कैंसिल होगा। तो भैया क्या आएगा हमारा उत्तर पाई सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा। आगे समझ में कोई दिक्कत कहीं जगह अगर कोई सी जगह भैया ना समझ में आया तो पूछ सकते हो मेरे से, है ना। पूछ लो भैया अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो। बाकी तारो भी एक बार तारो, फिर अगर तारते में कोई डाउट लगेगा मेरे से पूछ लो, ठीक है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। इंजीनियरिंग जब हम इंजीनियर पढ़े तो उसमें हमें मॉडल वगैरह बनाने पड़े, तो भैया बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल पे अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करें। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर। कुछ नहीं, आसान सवाल है। देखो कैसे हमें पता है कि उसने क्या कही, उसने कही है कि कोई रचेल है, रचेल नाम का कोई लड़का वो इंजीनियरिंग कर रहा और उससे इंजीनियरिंग क्लास में एक मॉडल बनाने को कही है। और मॉडल पता कैसा बनाया उसने, देखो एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाया गया है जो एक बेलन के आकार का। कैसा आकार का भैया बेलन के आकार का। तो सबसे पहले एक हम बेलन बना लेंगे यहाँ भैया ऐसी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बना लिया एक बेलन बना लिया। एक हमने क्या बना लिया बेलन बना लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब जब भैया हमने एक बेलन बनाया है तो क्या करा बेलन, इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इसके दोनों सिरों पर क्या जोड़ दिया हमने एक तो शंकु भैया हम इधर जोड़ देंगे, एक शंकु कहाँ जोड़ देंगे हम, एक शंकु एक यहाँ जोड़ देंगे, एक शंकु इस पे इधर की तरफ जोड़ देंगे और एक शंकु कहाँ जोड़ देंगे भैया इधर की तरफ। 2 शंकु जुड़ गए दोनों तरफ, ठीक है कोई नहीं।
अब इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी भैया ये हमारी 3 से। अब यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक की भी तो 3 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी भैया, 3 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी पूरे की लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर भैया यहाँ तक की पूरे की लंबाई कितनी दे रखी, पूरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की प्रत्येक शंकु यानी शंकु, एक शंकु हमारे ऐसे लेके हद तक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 2। दूसरा शंकु ऐसे लेके हद तक है, इसकी ऊंचाई कितनी है भैया 2। तो टोटल कितनी बचेगी हमारी, 8 बचेगी नहीं बचेगी। जब मैं टोटल की टोटल पूरी की पूरी कितनी है हमारी 12। कैफ बाबू इधर देख ले, टोटल कितनी है हमारी 12। 2 यू है 2 यू है 4 होगी, और यू कितनी भैया हमारी 8 बचेगी नहीं बचेगी बचेगी। अब कह रहा है कि मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करें। इसमें इस मॉडल में हवा भरी जाती है, तो इसमें हवा का आयतन ज्ञात करें। तो भैया हम एक चीज पहले इस पे जो हमें दे रखा ना वो लिख लें। पहले हमें दे रखा वो लिख लें भैया हम। सबसे पहले हमें क्या दे रखा, देखो सबसे पहले बेलन लिख ले। बेलन का व्यास, व्यास का मतलब क्या रहा है डी। डी कितना दे रखा हमें 3 सेंटीमीटर। यही अगर बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया हमारी त्रिज्या, आर बराबर क्या होगा 3/2। या हम क्या लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। भाई नहीं तो लिखा जाएगा भाई हमारी व्यास की आधी तो रह त्रिज्या। उसके बाद में भैया मैं और कुछ भी चीज लिखेंगे उसके बेलन के बारे में। बस एक तो व्यास दे रखा था, क्या लिख लेंगे उसके बारे में त्रिज्या। तो इसका मान r1 लिख ले। हाँ बेलन की लंबाई लिख लो, बेलन की लंबाई ठीक लंबाई h1 बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो भैया किसी कोई डाउट। अब यह हम किसका शुरू करते हैं, शंकु की पहले ऊंचाई लिख लें। शंकु की h2 बराबर कितनी भैया हमारी 2 सेंटीमीटर। बताओ किसी कोई दिक्कत। इसी के साथ में भैया हमारी क्या शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या क्या हमारी r2, त्रिज्या r2 तो रहे हैं। r2 कितनी लिख ले भैया हम 3/2। या हम क्या लिखे हैं 1.5। बस भैया अब शंकु का व्यास लिखो ना लिखो, क्योंकि व्यास की तो मैं आवश्यकता पड़ती है ही नहीं, लेकिन हमें ऊंचाई होगी और क्या होगी हमारी त्रिज्या होगी। अब कह रहा है कि इसका जो हमारा पूरा का पूरा ये मॉडल बना है, इस मॉडल का भैया हमें क्या ज्ञात करना, इस मॉडल का आयतन ज्ञात करो। अब भैया आयतन में हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हमें 2 चीज दे रखी है, एक तो बेलन दे रखा है, क्या दे रखा हमारे शंकु दे रखे। तो भैया हम क्या लिखे यहाँ, हमें क्या ज्ञात करना है इसका मॉडल का, ऐसे लिख लो मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन तो पूछा क्योंकि उसमें हवा भरी जाएगी आयतन। तो इसमें आयतन में हमें 2 चीज दे रखी है, एक तो मैं दे रखा बेलन। सबसे पहले हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा ना, क्या बेलन का आयतन। और उसके साथ में हमें क्या दे रखा प्लस। हमें देखो 2 शंकु दे रखे, एक शंकु जुड़ा एक शंकु रहा, तो मैं दोनों शंकु के एक साथ लिख लूं कैसे। देखो मैं ऐसे लिख लूं कि 2 हैं क्या हमारे 2 शंकु और शंकु का आयतन 2 गुना शंकु का आयतन। अब कहने का अर्थ है कि भैया अब जितनी भी चीज होगी हमारी कितनी हो जाएंगी, ये 2 गुना हो जाएगी। चाहे तो इसलिए शंकु प्लस शंकु लिख लिया, 2 गुना क्या लिख लिया हम शंकु लिख लिया। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। अनु तो बेलन का आयतन क्या रहेगा हमारा पाई r स्क्वायर h। क्यों क्या रहा है भैया हमारा बेलन का आयतन वह है। और हमारा जो शंकु का आयतन रहेगा 2 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्यों का आयतन हो गया भैया हमारा शंकु का आयतन हो गया। देखो हम पाई, देखो हमारा पाई, पहले मैं पाई का मान ना रखियो, पाई का मान ऐसे रखियो गुना r का मान, r1 का मान कितना है देखो यू r1 मान लो, इसे क्या मान लो r2, इसे h1 मान लो, इसे क्या मान लो h2। देखो पाई r1 का मान कितना दे रखा 1.5। मैं ऐसा लिख लूँ कि 3/2 का स्क्वायर लिख लूँ डायरेक्ट, 1.5 लिखते में थोड़ी सी दिक्कत होगी पॉइंट में, तो 3/2 लिख लूँ। कोई दिक्कत भैया किसी को अनस कोई दिक्कत भैया। गुना h का मान कितना हमारा 8 प्लस मैं 2/3 लिख लूँ। क्यों लिखूँ 2/3, क्योंकि जब मैं 2 की गुना 1 में करूँगा 2 एकम 2, 2/3 आ सकता ना आ सकता भैया, कोई दिक्कत किसी को। इसके साथ में हमारा भैया पाई का मान ऐसी का ऐसी, r2 का मान कितना दे रखा r2 का मान भी 2/3 ही है, सॉरी 3/2 ही है, 3/2 का स्क्वायर। और h का मान कितना भैया 2, तो मैं इसे कितना लिखूँ 2 लिख लूँ। बताओ किसी को कोई दिक्कत, जब तक तो कोई दिक्कत ना है। नो बताओ पाई का पाई तो ऐसी कैसी
पाई तो मैं ऐसी कैसे रख लूँ, गुना 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग कितना होगा 4 गुना 8 हो जाएगा भैया, प्लस 2/3 ऐसी का ऐसी, पाई भी ऐसी का ऐसी, और 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 और गुना 2। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? 4 दूनी 8 कट जाएगा ना, कटा है 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब क्या बचा, एक तो हमारा पाई बचा, एक क्या बचा 9 दूनी कितना बचा भैया हमारा, 9 दूनी कितना बचा हमारा 18 बचा भैया। 3 से नहीं कर सकता क्योंकि बीच में क्या हमारा प्लस, जब हमारी गुना होगी जब ही कटेगा। प्लस भैया कितना बचा हमारा, देखो ऐसा काट लो 3 त्या 9 पाई गुना 3। बताओ भैया किसी कोई डाउट? अब पाई हमारा यहाँ भी, पाई हमारा भी यहाँ भी, तो मैं पाई को बाहर रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। अंदर कितना बचा हमारा, एक तो 18 बचा, एक क्या बचा हमारा 3 बचा। पाई का मान कितना रख सकता हूँ मैं 22/7। 18 3 कितना होगा 21। 7 क्या होगा भैया हमारा, और 22 कितना होगा हमारा 22 कितना होगा 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर या क्यूब आ जाएगी भैया। 66 सेंटीमीटर की क्यूब क्या आ जाएगी हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आराम से समझो, देखो भैया ये सवालों में इनमें कुछ नहीं, अगर हमारे फॉर्मूला क्लियर है ना, चित्र बनाओ, उत्तर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक अपना आप ही निकल के आ जाएगा। देखो उसने क्या कही थी, एक हमारी एक पतली प्लेट है, मैं देख लूँ, उसने की है कि भैया हमारा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, मॉडल बनाने को कहा गया उसने। अब जो ऐसा बेलन का आकार का है, मॉडल कैसा आकार का भैया हमारा बेलन का आकार का है, और इसके दोनों सिरे पर एक शंकु जुड़ रहा है। दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हमारा एक शंकु, यानी 2 शंकु जुड़े हुए हैं। अब भैया क्या करा, इस मॉडल का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से तक लेकर कितनी दूरी इसकी 3 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, तो रचेल द्वारा ना, और इसकी लंबाई पूरी की लंबाई दे रखी 12 सेंटीमीटर दे रखी। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, इस वाले शंकु की भी और इस वाले शंकु की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर दे रखी, कितनी दे रखी 2-2 सेंटीमीटर। तो भैया उसने की है 2-2 सेंटीमीटर देते, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करें, इस मॉडल में कितनी हवा भर सकती है वो ज्ञात करो। तो भैया ठीक है कोई नहीं, अब मैंने ऐसा करा कि भैया हमारी 2 यू है, 2 ऊपर की है, तो बेलन की कितनी बचेगी 8 बचेगी। मैंने लिख ली, कोई दिक्कत है भैया किसी को? अब बेलन का व्यास d बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा, तो बेलन की त्रिज्या 3/2 होगी नहीं होगी? हाँ, बेलन की ऊंचाई h का मान कितना दे रखा, जब टोटल 2 यू है टोटल 12, तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितनी बचेगी हमारी बेलन की? 4 तो हमारे शंकु ही लेंगे, बाकी कितनी बची हमारी 8 ही तो बची भैया। ठीक है, इसके बाद में शंकु की ऊंचाई h2 का मान 2, भाई इस वाले शंकु की भी ऊंचाई 2 है, इसकी 2 है, तो मैं h बराबर कितना रखूँ 2 रख लिया मैंने। शंकु की त्रिज्या R2 का मान हमें पता कि जब हमारा व्यास इतना है 3 है, तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी 3/2 या 3/2 या 1.5 हम लिख सकते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत भैया? आ जाओ भैया, मॉडल का आयतन ज्ञात करें, यानी बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। अब 2 क्यों लगाया भैया हमने? 2 इसलिए लगाया क्योंकि शंकु हमारे कितने हैं, एक शंकु भैया हमारे यहाँ बैठे हैं, एक शंकु भैया कहाँ बैठे हमारे ऊपर, तो दोनों शंकु काउंट करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे। तुम ऐसे भी लिख सकते हो शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन। मैंने एक बार लिख लिया कि 2 है, क्या है 2 हमारे शंकु का आयतन। अब भैया पाई बेलन का आयतन पाई आर का स्क्वायर एच, भैया बेलन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 2 से गुना कर दी क्योंकि हमारे शंकु कितने हमारे पास 2। भैया पाई का मान ऐसे रखा, r1 का मान 3/2 का स्क्वायर, और भैया h1 का मान 8 है, 2 की गुना 1 मारी 2/3 गुना पाई, r का मान है 3/2 गुना 2 भैया। अब भैया 3 का स्क्वायर 9/4, अब भैया हमारा क्या होगा गुना 8 प्लस 2/3 पाई 9/4, क्योंकि इसका वर्ग खोलेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग कितना होगा हमारा 4 होगा। 2 से 2 कट गया। अब भैया इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा, इस वाले 3 से ये वाला 3 काट लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा हमारा 3 बार कट जाएगा। अब भैया पाई आ गया, 9 की गुना 2 में करेंगे 9 दूनी 18 आ गया, प्लस भैया पाई, और भैया हमारे से क्या बचा 3 का 3 ऐसी कैसी मैंने लिख दिया। हमें तो पाई यहाँ भी, तो पाई में बाहर रख सकता हूँ ना लगे 18 बीच में प्लस 3 का 3 ऐसी 18 3 जोड़ा कितना हो गया 21। 22/7 हम पाई का मान रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। 7 से कटा 7 × 21 और 22 की 3 में कड़ी 22 × 66 सेंटीमीटर की क्यूब। भैया बताओ आगे समझ में आया? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसे और भी यानी सवाल को थोड़ा सा और छोटा करा तुम्हें समझाने के लिए। हाँ आगे समझ में उतार लो। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ओ कैफ बाबू चुप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन क्या रहा है रसगुल्ला, जब हमने रसगुल्ले देखे। अब रसगुल्ले भी 2 तरह के रहे हैं, एक तो रसगुल्ले रहे हैं गोल गोल जो हम खावे हैं नहीं, एक रसगुल्ले रहे हैं लंबे वाले रहे हैं, एक रसगुल्ले लंबे वाले भी रहे हैं भैया। तो क्या करा, हाँ एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है।
यानी जितना भी गुलाब जामुन है वह उसमें 30% क्या होगा, मीठा होगा, बाकी क्या होगा, मावा होगा और भी चीज़ है वह। तो 30% क्या रहेगा उसमें, चाशनी है, 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन किसके आकार का हो, एक बेलन के आकार का हो और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हो, और जिसके दोनों सिरे क्या हो भैया हमारे, अर्धगोलाकार हो, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर और तो आकृति 13.15 को देखें। अब देखो 13.15 में क्या दे रखा, सबसे पहले तो एक डिब्बा बना रखा, एक बॉक्स है, यानी सपोज करो रिहान के घर आ गए मेहमान, कौन आ गए, मेहमान। अब रिहान है, क्या नाम लिख रहा है भैया, ये कुछ ला तो नहीं सकते, तो इन्होंने क्या करा, जो इनके घर पहले से रसगुल्ले रखे थे ना, ये सोचा उसमें काम चल जावे, क्या हो जावे, उसमें ही काम चल जाए। तो उन्होंने एक डिब्बे में पहले ही जो 100 रुपये किलो वाले रसगुल्ले हैं वे लेकर रख रखे, ये नहीं क्या है इसमें, मैं इसमें रसगुल्ले बना रहा हूँ भैया, जैसे बनेंगे ठीक है, मेरी कला थोड़ी इतनी अच्छी ना है, पर जब भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा ठीक बन जा। ये क्या भैया इसमें, अरे तो नीचे से बढ़िया, ये क्या, इसमें कितने रसगुल्ले भरे पड़े भैया, 45 रसगुल्ले हैं। उसने कह दिया कितने रसगुल्ले हैं, 45 रसगुल्ले हैं भैया, तो 45 में लाने के गिनो। तो उसने कह दी किताब में क्या रखी कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी गुलाब जामुन है, 45। और मैं इसके अंदर से एक गुलाब जामुन निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ मैं, इसके अंदर से सपोज करो मैंने इसके अंदर से एक गुलाब जामुन निकाल ली, इसके नीचे बना रहा मैं, चलो उस वाली गुलाब जामुन को मैंने एक इसके नीचे से, इसमें से गुलाब जामुन निकाल ली, और उसने क्या कही, हाँ भैया हम इसे बड़ी वाली गुलाब जामुन लेंगे जो हम सारे एक में छिक जावे। अब उसने क्या कही भैया, उसने कही है कि जो हमारी एक गुलाब जामुन है ना, इस हाँ ये काय के आकार की, नो तो एक बेलन बन गया, नहीं बन गया, और बेलन के दोनों सिरों पे क्या जुड़ा हुआ है, एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है। बताओ किसी को कोई दिक्कत भैया, देखो ओए चुप बाबू, उसने क्या कही हमारे, अब इसका क्या कह रहा, उसने दे रखा जो जिसके बारे में दे रखा, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी भैया, 5 सेंटीमीटर। यानी गुलाब जामुन की पूरी लंबाई कितनी है भैया हमारी, इससे लेके 5 तक की 5 सेंटीमीटर। तो किसी कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया। और इसने क्या कही, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर। इसका पूरा का पूरा व्यास कितना दे रखा हमारा, 2.8। कितना दे रखा भैया, 2.8 कैसे लिखा है भाई, 2.8 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा व्यास, बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। अब मुझे नो बताओ, इसे तो हटाना नहीं, मुझे नो बताओ, अगर 2.8 इसका व्यास है, क्या भैया 2.8 इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 1.44 त्रिज्या होगी नहीं होगी। पहले सबसे पहले जो हमें दे रखा उसे लिख ले, देखो सबसे पहले हमें दिया है, देखो क्या दे रखा, सबसे पहले लिखो बेलन की, ऐसे लिखो बेलन की लंबाई h। सुनो अब बेलन की लंबाई हम 5 नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते 5, क्योंकि अभी हमें इससे क्या करना पड़ेगा, जब इसमें 2.8 इसका पूरा व्यास है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी हमारी, 1.4 त्रिज्या होगी। और जब मैंने बताया था कि जितनी बेलन की त्रिज्या रहे उतनी बेलन की क्या रहे उसकी सॉरी अर्धगोले की जितनी त्रिज्या रहे वो और क्या रहे उसकी लंबाई भी रहे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी इसकी, 1.4 होगी नहीं होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी इसमें 1.4 होगी नहीं होगी। तो 1.4 और 1.4 कितनी होगी हमारी 2.8। और जब 2.8 अलग होगी, क्योंकि 2.8 तो हमारी बेलन इसकी जो अर्धगोले जुड़े हुए हैं उनकी है, हमारी फिर कितनी बची इसकी, इसे ऐसा करो सर, सुनो इसे मैं थोड़ा सा इसके जो है नहीं जो बेलन इसने बेलन जो अर्धगोले जोड़ रखे ना मैं थोड़े बड़े बना लूँ, कैसे, बस अब थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखो अब भैया ऐसे तक तो पूरा का पूरा कितना दे रखा 2.8 है, इससे तक का कितना दे रखा 2.8 है। लेकिन मैंने बताया था कि बेलन का व्यास और उसकी त्रिज्या कितनी होगी समान। अगर मैं इसकी त्रिज्या ज्ञात करूँ तो त्रिज्या कितनी होगी भैया हमारी आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो अगर इससे यहाँ तक का पूरा क्या रहेगा यू क्या रहेगा बेलन का, देखो अगर अर्धगोला तो इससे यू व्यास रहेगा नहीं रहता, तो फिर अगर मैं बात करूँ तो इससे लेके अगर मैं अर्धगोला बनाऊँ इससे तक की क्या रहेगी इसकी त्रिज्या, और इससे जो त्रिज्या रहेगा वही क्या रहेगा इसकी ऊंचाई भी इतनी रहती नहीं रहती। हमने एक सब बताया था मैंने। तो अगर ये 1.4 है तो ये भी कितना होगा 1.4 ही होगा, नहीं होगा। तो मैं इसे इससे लेके जब तक 1.4
और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लिखूँ मैं 1.44 हो गया भैया। और जब हमारा 1.4 u हो गया, जब हमारा 1.4 u हो गया तो कितनी बचेगी u? अभी बचेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी बचेगी 2.2। कितनी बचेगी हमारी बेलन की लंबाई कितनी बचेगी 2.2। लिख दो बेलन की लंबाई कितनी है, कितनी लिखूँ मैं, ऊंचाई या लंबाई कितनी लिखूँ मैं 2.2। बताओ कुछ भैया, मैं इसे h1 मान लूँ। इसके साथ में और क्या दे रखा, बेलन का इसका और अर्धगोले का क्या दे रखा, एक बार समझो मैं देख लूँ। यदि गुलाब जामुन के प्रत्येक इस पर इतनी है तो बेलन की त्रिज्या देख लो भैया कितनी। यदि बेलन का व्यास कह रहा है भैया हमारा d कितना है 2.8 है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी कैफ 1.1 त्रिज्या r बराबर कितनी होगी r1 बराबर कितनी होगी 1.4। अगर पूरी 2.8 है तो आधी तो 1.4 ही होगी, नहीं होगी। अब इसके साथ में क्या दे रखा, अर्धगोला दे रखा, लिखा है अर्धगोले का व्यास, ऐसा लिखो पहले अर्धगोले का व्यास क्या है, ये d2 लिख लो, ये d1 था, d2 लिख लो भैया। कितना लिख लूँ 2.8। इसी तरह से अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है यू r2 कितनी होगी 1.4 होगी। इस तरह से अर्धगोले की लंबाई या ऊंचाई क्या है h2 लिख लूँ भैया मैं। h2 कितनी लिखूँ मैं 1.4 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी त्रिज्या होती है उतनी क्या होती है उसकी ऊंचाई होगी, नहीं होगी भैया। अब हमें हद तक पता चल गया, नहीं चल गया। अब उसने क्या कही है, उसने कही है कि इन दोनों से तो इसकी गुलाब जामुन लगते कितने गुलाब जामुन चाशनी होगी। पहले इसमें मैं चाशनी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो चाशनी ज्ञात करने के लिए पहले मुझे इनका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इनका टोटल आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन में हमारी क्या क्या चीज़ शामिल है कैफ, आयतन में भैया हमारी दो चीज़ शामिल है। क्या है भैया, एक तो है बेलन और दो क्या हमारे इसमें अर्धगोले। क्या है, एक तो बेलन है और हमारा क्या है अर्धगोले। हाँ, तो हम लिख लें भैया गुलाब जामुन का आयतन। क्या गुलाब जामुन का आयतन। अब गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा, हमें पता गुलाब जामुन में दो चीज है हमारी। क्या क्या चीज है, एक तो भैया बेलन है, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना, अब बताओ 2 क्यों लिखा मैंने, 2 अर्धगोलों का आयतन क्यों लिखा भैया 2 हमने, क्योंकि अर्धगोले हमारे 2 हैं। एक अर्धगोला भैया इधर है, एक अर्धगोला इधर है, तो 2 अर्धगोले हो गए, नहीं हो गए। बताओ भैया बेलन का आयतन क्या रहा है, मैंने तुम्हें कल भी यार सारे फॉर्मूले पहले लिखवाते थे। बेलन का आयतन बताओ क्या रहा है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हमारा अर्धगोला क्या रहेगा भैया 2/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब होगी। देखो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होगा 2 तो लिख लूँ मैं 2/3 पाई आर की क्यूब, ये तो है भैया। एच थोड़ी है, पाई आर की क्यूब ही तो आएगा। अब पहले हमने 2 लगा लिया, इसमें दोनों लगाया क्योंकि भैया हमारा क्या है, ये हमारे 2 अर्धगोले हैं। देखो करो गुना, कैफ इधर देखो भैया सारे के सारे, पाई का पाई आएगा, आर का आर आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूनी कितना होगा 4/3 पाई आर की क्यूब आएगी, नहीं बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, जो चीज कॉमन लेने वाली कॉमन ले लें। देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, तो पाई बाहर आ जाएगी, आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, तो आर का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। मैं देखो आर का स्क्वायर यहाँ भी, आर का स्क्वायर यहाँ भी, देखो अब क्या बचा हमारा, एक तो इससे बचा एच, एच बचेगा नहीं बचेगा, एक क्या बचा, एक तो 4/3 और क्या एक क्या बचा, एक बचा हमारा आर। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे बता सकता है अगर यहाँ तक भैया किसी कोई दिक्कत हो। अब क्या करेंगे, मैं इससे मान रखने शुरू कर दें। देखो पाई का मान कितना हमारे पास 22/7, आर, आर क्या है, आर हमारा भैया क्या है 1.4, 1.4 का स्क्वायर। एच का मान कितना भैया हमारा 2.2, एच का मान कितना है हमारा 2.2 प्लस आर का मान 4/3, 4/3, आर का मान कितना है 1.4। बताओ किसी को भैया कोई दिक्कत, पाई का मान रख तो दिया। देखो 22/7
7 गुना 1.4 यानी 14 का, ये 14 मान लो कितना, ये एक तरह से मान लो जैसे 14 क्या हो, इसे मैं ऐसे लिख लूँ 1.4 गुना 1.4 ऐसे लिख सकता हूँ भैया, मैं लिख लूँ 28 आ गया इसका 2.8 2.2 प्लस 28 का आ जाएगा, वर्ग होएगा 4/3 गुना 1.4। भैया कोई दिक्कत किसी को? 14 को लिखो। चलो लिखेंगे अभी। पहले मैं ऐसे 5 इसे काटूँ 10 आएगा भैया, इसे काटूँ इससे भी 10 आएगा, इसे काटूँ इससे भी कितना आएगा 10 आएगा, और इसे भी काटूँ इससे कितना आएगा 10 आएगा। अब मैं इसे इधर की तरफ कर रहा हूँ, कर लो भैया इधर की तरफ। देखो हमारा कितना आया, एक तो 22 बटे कितना आया 7, फिर गुना कितना आया 14/10 गुना 14/10, ब्रैकेट के अंदर भैया 22/10, फिर भैया बीच में प्लस है, प्लस 4/3 4/3 गुना 14/10। ये चीज हमारी दे रखी। अब ऐसा काटने शुरू करते हैं, इससे छुरी लो और बजाना शुरू कर दो। 7 से काटा 2 बार कटेगा, और फिर 2 से काटा कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। अब भैया ऐसे क्या बचा, ऐसे हमारा बचा के 22/7 22 बटे मैं यहाँ 5 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, और 14 बटे कितना लिख सकता हूँ मैं 10 लिख सकता हूँ। भैया किसी कोई दिक्कत? अंदर देखो मैं कैसे करूँगा, 2 दूनी 2 पंजे 10, मैं लिख सकता हूँ कि 22/10 प्लस 28/15 मैं 28/15 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ नीचे। वैसे 7 दूनी कितना होगा, सॉरी 14 दूनी कितना होगा 28, और 3 पंजे कितना होगा 15, इतना लिख सकता हूँ मैं। और जो कटने वाले काट लो भी यहीं, जैसे हम इसे काटते हैं 2 से काटते हैं 2 सत्ते और 2 से काटा 5 बार। अब भैया कटने का था ही ना, अब 22 2 सत्ते 14 को 4 का हासिल लगाएगा, 2 सत्ते 14 1 15 154, और क्या नाम लगेगा भैया जब प्लस में हो जब कॉमन हो। अब कैसे 5 पंजे कितना होगा 25। बताओ किसी कोई दिक्कत? कहता किसी को दिक्कत? इसके बाद में भैया 22/10। अब हमारा अगर एक सी संख्या होती है हम कॉमन लेते हैं, अब हमारी क्या संख्या अलग अलग। अब क्या तो ऐसा करो भैया दोनों संख्याओं को बराबर कर लो, 15 से इधर गुना, 10 से इधर गुना करो, 10 से इधर, 15 से इधर गुना करो, 15 से इधर गुना कर दो। अरे भैया पढ़ लो। ओ भैया चुप बैठे हो ना तो मैं भगा दूँ तुम्हें ठगा से। सुनो अब मत बोलिए कोई सा। भैया अब मैं इन्हें क्या ले लूँ, इन्हें कॉमन ले लूँ। अब देखो 10 से गुना करने के बाद मगर इधर 10 से गुना करो इधर तो 100 हो जाएगा, 10 से गुना करो इधर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब क्या करो यहाँ तुम ऐसा करो, जब दोनों संख्या ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही तो हम क्या ले लें 10 का और 15 का क्या ले लूँ मैं कैल्शियम। 2 से काटा 5, 2 से काटा 15, 2 3 से काटा 5 और 5 के 5, और फिर 5 से काटा क्या 1 1 5 या 15, 15 दूनी 30। तो मैं ऊपर लिख लूँ कि भैया 30 लिख लूँ मैं एक साथ ही, कोई दिक्कत किसी को? अब 30 से 10 क्या बार कटेगा 3 बार, और जितनी ऊपर लिख रही उससे गुना होएगी नहीं होएगी, बीच में प्लस। 15 से क्या बार कटेगा 2 बार, और जितनी ऊपर लिख रही उससे गुना होएगी ना होए। अब मैं लिख लूँ कि 154/25। अभी यानी ब्रैकेट के अंदर ही रखो। 22 क्या कितना होगा 66, 28 दूनी कितना होगा 56/30। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? अब इन्हें जोड़ेंगे एक साथ 154/25, इसे 56 को और 66 को जोड़ेंगे तो भैया हमारा आएगा 122। कितना आएगा 122/30। ये वाला ब्रैकेट खोल लो 154/25, 122 की गुना 30 में करेंगे, 122 गुना कितना होगा भैया हमारा 30 होगा। अब जो जो कटने वाले उन्हें काट लें। देखो 2 से काटो, 2 छिक्का 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा नहीं कटेगा। अब भैया गुना कर लो 154 गुना 61, और 25 गुना क्या करें हम 15 करें। 25 गुना कितना करें 15। तो जब भैया इनकी यहाँ गुना करेंगे 154 की और 61 की गुना करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 93 यानी 9394 आएगा। और जब 25 की और 15 गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 375 आएगा। कितना आएगा 375 आएगा। और भैया अब इसमें क्या देना पड़ेगा, मैं भाग देना पड़ेगा। अब भाग तुम आराम से घर जाकर दे सकते हो, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब इसे काटेंगे तो इसका उत्तर आएगा हमारा 25.05। कितना आएगा 25.05 सेंटीमीटर की क्यूब। हमारा कितना उत्तर आ गया मैं इसका 25.05 सेंटीमीटर की क्यूब।
भैया भी हमें आज तक रुकना ही नहीं। अभी उसने कितनी कही थी? गुलाब जामुन कितनी? ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का आया। कितनी गुलाब जामुन का आया? एक। हमारे पास कितनी गुलाब जामुन है? 45। तो हम लिख लें कि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है? गुलाब जामुन का आयतन रही हमारा 25.05 सेंटीमीटर की क्यूब। इतना आ रहा नहीं आ रहा? अब हमें कितनी गुलाब जामुन है हमारे पास? 45। तो 45 किसमें गुना करनी पड़ेगी ना? करनी पड़ेगी 25.05। तो भैया जब इसकी हम इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 1127 पॉइंट। भैया गुना करके दिखाओ, कर लो गुना तो घर जाके कर लेंगे। गुना जाए कोई दिक्कत ना। 25 सेंटीमीटर की क्यूब। अब 45 गुलाब जामुनों का इतना आ गया हमारा, निकल गया। कितना आया? 11 यानी 1127.25 सेंटीमीटर की क्यूब। लेकिन अभी हमें यहाँ भी नहीं रुकना। उसने कही थी कि इसमें यानी 30% क्या हमारी चाशनी चीनी की। तो अब इसका 30% निकाल लो। कितना निकाल लो? 30%। 30% चाशनी ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे? 1127.25 गुना कितनी करनी भैया हमें? 30%। प्रतिशत जब भी हटता है नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। पॉइंट हटा, पॉइंट हटने के बाद में 2 जीरो नीचे और आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 1127.25 गुना 3 बटे 1000 बटे क्या कितना आएगा भैया? 1000 आ जाएगा। अब भैया जब इसकी 3 से गुना करेंगे तो जो हमारा 3 से गुना करने के बाद में उत्तर आएगा वो आएगा 33.8175 बटे क्या है? 1 2 3 1 2 3 3 स्थान पे क्या लगाएंगे हम? यहाँ पॉइंट लगाए तो कितना आएगा? 33.8.175। कहीं तो भैया उत्तर इतना दे रखा और कहीं दे रखा 33.8। यहाँ ये वाला भी उत्तर दे रखा हो। जोन से भी उत्तर दे रखा होगा, हाँ जोन से भी उत्तर दे रखा हो, उत्तर सही मान लेंगे। अब पहले इसे तार लो फिर तो मैं समझा दूंगा। इसे तारो जल्दी करके। एक ही सवाल बोर्ड पर आ गया पूरे। करो जल्दी, फिर से समझाओ पूरे के पूरे को। चुप कैफ, चुप हो जाओ। देखो ओ भैया चुप हो जाओ। देखो सवाल नंबर दे रखा था हमारा 3। क्या कही थी? देखो एक गुलाब जामुन है, उसके आयतन की लगभग 30% उसमें क्या है? चाशनी है। और गुलाब जामुन कितने भैया? 45। तो यदि एक गुलाब जामुन किसके आकार का? एक बेलन के आकार का, और जिसपे 2 क्या जुड़े हो? हमारे अर्धगोले जुड़े हो। इसकी बेलन पूरे की लंबाई कितनी दे रखी थी? 5 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दे रखा था? 2.8 सेंटीमीटर। तो कह रहा था कि भैया इसकी यानी इसकी क्या निकालो, इसमें कितनी चाशनी है वो ज्ञात करो। तो देखो हमने कैसा करा, सबसे पहले मैंने एक बर्तन बनाया, बर्तन में गुलाब जामुन भर दिए। अब एक जो गुलाब जामुन में बाहर खाने के लिए निकाल के लेकर आया इसमें से, और मैंने देखा कि किसके आकार का? एक हमारी ये बेलन के, लेकिन 2 क्या जुड़े हुए? अर्धगोले। तो सबसे पहले हमें बेलन की लंबाई दे रखी है। हमारा पूरे की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें अर्धगोलों के मैं काट के निकाल आई तो कितने ही? 2.2 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास डी दे रखा था 2.8। अगर मैं बेलन की त्रिज्या करूं तो आर यानी 1.4 आ जाएगी। अर्धगोले का व्यास D2 2.8, अर्धगोले की त्रिज्या 1.5 और अर्धगोले की ऊंचाई कितनी थी? 1.4। अब सबसे पहले हमें गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। सबसे पहले हम तो क्या करेंगे? बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है 2 गुना 2 बटे 3 पाई आर की क्यूब। 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि भैया गुलाब जामुन हमारे अर्धगोले कितने हैं? 2 गुना करी 4 बटे 3 कॉमन आ गया, यहाँ से भी पाई और यहाँ से भी पाई, तो पाई आएगा। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, आर आ जाएगा। तो भैया एच, एक तो अंदर एच बचेगा, एक क्या बचेगा? 4.3 और एक क्या बचेगा? आर। लिखा भैया पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 1.4 1.4 2 बार लिखना पड़ेगा। पॉइंट तो पॉइंट का तो नीचे 10 आ जाएगा, नहीं आएगा दोनों में? 2/2 2.2 ऐसी पॉइंट से पॉइंट कटेगा 10 आ गया। 4/3 ऐसी 1.4 से पॉइंट कटा 10 आ जाएगा नीचे। अब भैया मैंने इसे ऐसे सोल्व करा, 2 सत्ते 14, 2 से काटा 5 बार तो 22/5 आ जाएगा। 14 बटे कितना आएगा हमारा? 10 और काट लो, 2 से काटा 7 और 2 से काटा 5, 22 के साथ ही गुना करिए 154/25 आ गया। यहाँ भैया इसे 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 14 दूनी कितना होगा? 28/15 और पॉइंट से पॉइंट काटे तो 22/10 आ गया था, नहीं आ गया था हमारा? देखो अब 154/25 हो गया। इन्हें मैंने इनका दोनों का एलसीएम लिया 30। अब 10 से काटा 3 बार कटेगा, जितनी ऊपर संख्या है उससे क्या होगा हमारी? गुना 22। बीच में प्लस है, 15 से काटा 2 बार कटा, जितनी संख्या उससे गुना कर दी। इससे गुना करी तो भैया कितना होगा? 122/30 आ गया।
अब 154 के 122 की गुना करी, जितना आया टोटल आया 154 की गुना 161, यानी 154/25 और 122/30। 2 से काटेगा 15 आएगा, 2 से काटेगा कितना आएगा 61 आएगा। तो 154 गुना 61 हो गया, और नीचे 25 के और 15 गुना करेंगे तो 93, 94 और 375 आ गया। जब इसे भाग देंगे तो 25.05 आएगा। ये गुना घर जाके तुम्हें करके देखनी है, तुम्हारा होमवर्क है, समझो ठीक है। मैंने यहाँ कराई ना, तो इसके बाद में हाँ ये इससे भाग करा, इसमें तो इतना आ जाएगा। अब हमारा ये एक गुलाब जामुन का 25.5 सेंटीमीटर की क्यूब आया था। हमें कितने गुलाब जामुन का निकालना भैया? 45 गुलाब जामुन का निकालना। देखिए क्लास चली बाबू, ना चली? चली, ठीक है। अब हमें कितने गुलाब जामुन का निकालना? 45। तो 45 गुना 25 करेंगे तो 11,127.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या ज्ञात करनी थी? हमें चीनी की चाशनी ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी? चाशनी 30%। तो मैंने इसका 30% निकालना हो तो भैया इतना आएगा, 3 से गुना करूँगा तो 3381.75 आ जाएगा। अब 1, 2, 3 स्थान में पॉइंट लगाना पड़ेगा ना? लगाना पड़ेगा। लगाया तो 338.175 आया। अब इसे लगभग में कितना दे रखा तुम्हारी किताब में उत्तर? 308। शुरू करते हैं हम अपना चौथा। क्या कह रहा? देखो, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ। तुमने कलमदान देखी कभी? देखो, कलमदान का मतलब रहा उसमें क्या रख रहे हैं? मैं कलम रख रहे हैं ऐसे। तो कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए एक शंकु के आकार के गड्ढे बनाए गए हैं। किसके आकार के गड्ढे बनाए गए भी? इसमें शंकु के आकार के गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की बीमाएं यानी 15 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 3.5 सेंटीमीटर क्या दे रखी है उसकी ऊंचाई है। तो कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में क्या ज्ञात करें? लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। देखो, हमें दो चीज दे रखी उसने। हमें लकड़ी दे रखी और लकड़ी में पहले उसने एक घनाभ के आकार को बना रखा। क्या बना रखा? देखो, मैं बनाऊं, कोशिश करूंगा कि वैसे तो बनने का नहीं, पर भैया मैं कोशिश करूंगा कि बन जाए। देखो भैया, वो इस तरह से बना हुआ है और यहाँ इसमें क्या है? इसमें यहाँ 4 वे दे रखी, 3-4 वे, यानी इस तरह से तो लग रहा ना मुझे। इस तरह से ना तू ना बना, मैं खुद बना लूँगा। चलो ठीक है, तुम यानी इस तरह से समझो कि इस तरह से ही बना हुआ है। और इसमें यहाँ क्या है? यहाँ शंकु के आकार के, देखो यहाँ शंकु के आकार के ऐसे क्या बना रखे? 4 गड्ढे बना रखे। किसके आकार के? शंकु के आकार के 4 गड्ढे बना रखे, जिसमें मैं क्या रख सके? पेन रख सके। क्या रख सके? कलम रख सके। तो सबसे पहले मैं जो दे रखा वे लिख ले। देखो क्या दिया है, सबसे पहले मैं लिखेंगे दिया है यानी घनाभ की लंबाई। घनाभ है ना? घनाभ की लंबाई क्या रहा है भैया हमारी? L दे रखी 15, दे रखी ना 15। फिर घनाभ की चौड़ाई का मतलब क्या है? H। कितनी दे रखी? चौड़ाई का मतलब H नहीं, B है। B कितनी है भैया? वो 10। फिर घनाभ की ऊंचाई 3.5। ऊंचाई क्या भैया हमारी? H 3.5 दे रखी। ये तो हमें क्या दे रखी है? तो हमारी घनाभ की दे रखी। लेकिन उसने साथ में दे रखी है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें फिर नीचे क्या दे रखा? शंकु की दे रखी ना? देखी शंकु की त्रिज्या 0.5, R बराबर 0.5 और इसके साथ में उसकी गहराई का मतलब उसकी ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई H2 मान लो, इसे H1 मान लो, इसे H2 मान लो भैया। 1.4 दे रखी। ये हमें क्या दे रखा है? ये चीज हमें सवाल में दे रखी है। अब उसने क्या कही? उसने कही है कि इस पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। किसका आयतन ज्ञात करो? लकड़ी का। हमें लकड़ी से मतलब है, हमें शंकुओं से मतलब नहीं है। तो हम लकड़ी के आयतन में से किसका आयतन घटा देंगे? शंकु का आयतन घटा देंगे, क्योंकि शंकु भी तो बना रखे। हमें किसका आयतन पूछ रहा खाली? हो लकड़ी का। तो शंकु का क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लकड़ी का, सुन ऐसे लिखेंगे, यहाँ कर रहा मैं। देखो, कलम दान का आयतन। अब कलम दान का आयतन में 2 चीज का आयतन दे रखा है। एक तो हमारा लकड़ी का आयतन है, काएगा लकड़ी का आयतन।
एक तो लकड़ी का आयतन और फिर माइनस माइनस क्या कर दूँ इसमें, शंकु का आयतन। अब भैया जो लकड़ी है वो लकड़ी किसके आकार की है हमारी, घनाभ के आकार की है ना। है तो घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन मैंने तुम्हें लिखवा रखा, क्या लिखवा रखा, L गुना B गुना H, इसका क्या रहा है भैया हमारा आयतन रहा है, तुमने लिख रखा फॉर्मूले में L गुना B गुना H माइनस शंकु का आयतन क्या रहा है भैया 1/3 पाई r स्क्वायर h। यू का लकड़ी का आयतन माइनस शंकु का आयतन। यू एक शंकु का आयतन है और जबकि मैं कितने शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, 4, क्योंकि शंकु कितने बने हुए हैं उसमें, 4 बने हुए हैं ना। है बेवकूफ लिखो, L का मान कितना है 15, B का मान कितना है 10, H का मान कितना है 3.5, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा माइनस 4, ऐसे लिख लो 4 गुना 1 में करो, 4/3 में से डायरेक्ट लिख लो, गुना पाई का मान 22/7। भैया मैं r का मान लिख सकता हूँ कि 0.5 गुना 0.5 गुना 1.4, पॉइंट से पॉइंट काटो 10 और 10। भैया 10 से 10 कट जाएगा, 15 की और 25 की गुना होगी, 15 की और 35 की गुना कितना होगा 525 आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसे देखो और इससे जो कटने वाले पहले यही काट लो, देखो 5 दूनी कितना होगा 10, अब 2 से काटेंगे इसे कितनी बार कटेगा 11 बार कट जाएगा। तो मैं इसे कितना लिखूं, मैं इसे लिखूं कि 4/3 11/7 गुना 5/10 गुना 14/10। देखो फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 से 2 बार कट जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 525 माइनस का 2/3 गुना 11/7 गुना 14 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसे ही काट लो, 7 दूनी कितना होगा 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 2 से काट लो, 2 पंजे 10। तो इसे मैं कितना लिखूं, इसे मैं लिख लूँ कि 525 माइनस का 11 और 3 पंजे, हाँ ऐसे 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 और 3 पंजे कितना होगा 15। बताओ किसी कोई दिक्कत। अब इसमें भाग दे लो, 22 में भाग दे मैं किसका 15 का भाग दे ले, 15 कम 15 कितना बचा 7, पॉइंट लगा के 0 डाल लूं, 15 पंजे 75 यानी 15 चौका 60, 15 चौका 60 कितना बचा 10 बचा, पॉइंट लगा के 0 डाल लूं, 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 कितना बचा 10। यानी अब हर बार कितना चलता रहेगा, हर बार इतना ही चलता रहेगा ना, चलता रहेगा 6 आता रहेगा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 525 माइनस का कितना 1.466। अब बताओ जब 6 है तो अब एक संख्या हमारी ऐसी बनेगी जाके 525 माइनस का 1.47 लिख सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ मैं से वो 6 से बाद में 7, जब भी 6 बनी थी हम कितनी मान सकते हैं 7 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं लगभग में। अब घटा लो 525 में से कितना घटाऊँ भैया, 525 में से मैं घटा लूँ 1 पॉइंट, देखो यहाँ पॉइंट लगा के 1 0 उतारो और यहाँ कितना लिखूंगा पॉइंट लगा के 1 पॉइंट लगा के कितना करना मुझे 1.47 है ना, 1 0 और इधर और बढ़ा लो। देखो 10 में से 5, 10 में 7 गए कितने बचे 3, 9 में से 4 गए कितने बचे 5, अब 5 में से 1 चला गया, 4 में से 1 चला गया कितने बचे 3 और 2 के 2, यानी कितना आएगा ये आएगा 523.53। देखिए भैया इतना ही दे रखा है भाई, भैया इतना ही दे रखा, बिल्कुल इतना ही दे रखा ना। अब एक बार समझ लो आराम से सवाल को, आगे समझ में ना आया। देखो क्या दे रखा, हमें दिया था कि उसने एक कलमदान है, एक कलमदान किसके आकार की भैया घनाभ के आकार की है। अब घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु के आकार के गड्ढे बनाए गए। किसके आकार के गड्ढे बनाए गए, ओ क्या नाम तेरा भैया, इधर देख ले, गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें कलम रखने के शंकु के आकार के गड्ढे बनाए गए। घनाभ की विमा यानी इसकी लंबाई 15 दे रखी, चौड़ाई 10 दे रखी और ऊंचाई कितनी दे रखी 3.5 दे रखी। और उसमें कह रहा है कि जो गड्ढे बनाए गए ना शंकु के आकार का, उनकी उसकी त्रिज्या 0.5 है, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी 1.4 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। हम बता कि हमें कलमदान का आयतन निकालना, तो उसमें से लकड़ी के आयतन में से हम शंकु के आयतन को घटा देंगे तो कलमदान का आयतन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा पूरे का, क्योंकि इसमें से वही लकड़ी में से तो शंकु बनाए गए होंगे खोद गए भाई, जब जो लकड़ी है उसमें से तो शंकु बनाए गए होंगे। तो मैं अगर कलमदान का आयतन निकालूं तो लकड़ी का आयतन में से किसका आयतन घटाना पड़ेगा मुझे, शंकु का आयतन घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। अब देखो L गुना B गुना H, शंकु का आयतन क्या रहा हमारा L गुना B गुना H, और शंकु का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब भैया हमें पाई r स्क्वायर h है तो हमें 4, जब हमारे 4 शंकु तो 4 से गुना करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी।
मैंने इसमें 4 से गुना करी तो इनके मैंने मान रखे भैया, 4 से गुना की 4/3 आ गया, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 था तो 5/10 हो जाएगा, पॉइंट हट के 10 नीचे आ जाएगा ना, जाएगा 5/10 और एच का मान 14/10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा भैया। 10 से 10 कट जाएगा, 15 की और 35 गुना करके 300 525 होगा नहीं होगा भैया। 4/3 गुना 11/7 गुना 5/10 गुना 14/10। अब भैया मैं 2 से काटूँ 5 बार कट जाएगा, ठीक है। इसे भी मैंने ऐसे 2 से काटा 5 बार कटा और 5 को यानी 11 को 2 से काटा 11 बार कट गया तो 11/7 हो गया भैया माइनस का। अब 2 से मैंने इसे काटा, देखो 5 दूनी 10 और 2 से 2 बार कट गया तो 2/3 गुना 11/7 और 14/10। अब 7 से 7 दूनी 14, 2 बचा भैया। 2 से इसे काटो तो 5 बार कटेगा नहीं कटेगा तो कितना बचा? 11 दूनी कितना आ गया हमारा? 22 और 3 पंजे कितना हो गया हमारा? 15 आ गया। अब भैया जब मैंने 22 में 15 का भाग दिया तो 525.1.466 बार चला गया। लेकिन हमें कितना चाहिए था? हमें लगभग में उत्तर कितना आया? 525 माइनस का 1.47 मान सकता हूँ ना, मान सकता हूँ मैं से। जब भैया मैं इसमें से घटाऊंगा तो 523.53 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उतार लो जल्दी से इसे। और 5 की देखो क्वेश्चन नंबर 5, चुप हो जाओ फैजान, सबके सब चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन कैसा भैया? उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, शीशे की गोलियां का मतलब जब कंचे ऐसी तरह है भाई, हाँ, शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है तो जिसमें से प्रत्येक गोली 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। अब भैया इसमें डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग कितना क्या हो जाता है भैया? बाहर निकल जाता है। तो भैया ने पूछा कि बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करो। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करो। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। हमें गोलियों का आयतन निकालना और फिर हमें शंकु का आयतन निकालना है। गोलियों का आयतन से शंकु का आयतन को भाग दे देंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम लिख लें भैया, क्या लिख लें? सबसे पहले हम चित्र बना लें इसका। चित्र में क्या कही इसने? चित्र में कही है कि एक शंकु कैसा है? उल्टे बर्तन के आकार का है। तो मैं एक उल्टा बर्तन बना लूँ, ऐसा शंकु इस टाइप की तरह है भैया हमारा। अब आमिर गुलवेज, अब भाई उल्टा शंकु है तो उल्टा तो मैं ऐसे बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से तक किसकी क्या देवे? त्रिज्या। और यहाँ से ये क्या रहा है? इसकी ऊंचाई। ऐसी तरह है। देखो क्या कही? एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का है जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी तरह की भैया? 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यानी इसमें क्या भरा हुआ भैया? यानी यू शंकुनाई एक तरह से बर्तन है और ये क्या भरा हुआ? ऊपर तक पानी से क्या भरा भैया? यानी मैं इसमें पानी, यानी अब इसमें बिल्कुल भी इतनी सी जगह नहीं है कि हम इसमें क्या कर सकें? कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तुमने कभी वो कहानी पढ़ी कौवे वाली? है नहीं? हाँ, कौवा कंकड़ डालेगा पानी ऊपर आ जाएगा। अगर यू इसमें कंकड़ डालता है, कंकड़ मतलब ये कंचे डालेगा तो क्या होगा? पानी कैसा हो जाएगा भैया हमारा? ऊपर आ जाएगा। तब वो कह रहा है कि इसमें कुछ गोलियां डालते हैं, यानी इस तरह से हम बना ले कंचे, ये कंचे इसमें से डालने हैं। और जब ये कंचे डालेगा तो इसमें पानी जितना भरा हुआ है उसका 1/4 हिस्सा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो पूछा कि उसने इसमें कितने कंचे या गोलियां डाली होगी। कह रहा इसमें भैया बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं जिसमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है। अगर इसमें गोली डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, 1/4 भाग का मतलब कितना? 1/4 भाग क्या हो जाता है भैया? बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें दे रखा है। सबसे पहले जो दिया है लिख लें भैया सभी गुलवेज, एक इधर की तरफ लिख लें, फिर सवाल उधर की तरफ करेंगे। दिया है क्या दे रखा भैया हमें? एक तो हमें दे रखा है उसने शंकु दे रखा। शंकु की त्रिज्या दे रखी ना, दे रखी? शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी भैया? 5 सेंटीमीटर। बताओ किसी कोई दिक्कत? इसके साथ में शंकु की क्या दे रखी है हमें? ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी भैया? 8 सेंटीमीटर। शंकु के बारे में तो ये चीज तो दे रखी। इसके बाद हमें गोली दे रखी। गोली का मतलब गोला लिख लो उसे भाई। गोली है तो एक गोले की तरह तो होगी। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी? r बराबर कितनी रखी?
0.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ तो हमें उसने क्वेश्चन में मेंशन करके दे रखी है भैया, ये तो चीज़ मैंने क्वेश्चन में से देख देख के लिखी है। अब हमें क्या चीज़ पूछना, क्या चीज़ लिखना भैया हमें यहाँ? अभी हमें ज्ञात क्या करना, उसने कही है कि इसमें गोलियों की संख्या ज्ञात करो। क्या दे रखा हमें? ज्ञात हमें दे रखा तो ये है। अब हमें लिख लो कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया हमें? गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या, हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, गोलियों की संख्या हम निकाल लेंगे, लेकिन गोलियों की संख्या कहाँ निकालेंगे? हम इधर की तरफ यहाँ निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा कितना पानी बाहर आना चाहिए? 1/4। हाँ, बाहर आए पानी की मात्रा। ऐसे लिखूँ मैं, बाहर आए पानी की मात्रा। आए पानी की मात्रा। कितना पानी आ रहा गुलवेज बाहर बाबू इसमें से? मात्रा कितना? 1/4। यानी जितना भी पानी इसके अंदर है उसका 1/4 हिस्सा क्या आ रहा है इसमें से? बाहर आ रहा। कहने का मतलब अगर इसमें 4 लीटर पानी है तो कितना? 1 लीटर पानी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब भैया गोलियों की संख्या ज्ञात करनी, तो गोलियों की संख्या का जो फॉर्मूला है उसे लिख लो भैया। यानी अगर कभी भी ऐसा हो, जैसे हम पूछे कि गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, तो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा भैया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और बटे में भैया क्या हमारे? बटे में गोलियों का आयतन। किसका आयतन? गोलियों का आयतन। शंकु का आयतन बटे में क्या भैया हमारा? गोलियों का आयतन। लेकिन हमें शंकु का आयतन कितना लेना पड़ेगा? क्योंकि पानी कितना बाहर आ रहा हमारा? 1/4। तो इसमें हमें इसका आयतन 1/4 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 1/4। अब मुझे कोई बताएगा शंकु का आयतन कितना रहे? कोई बताएगा शंकु का आयतन कितना रहे? 1/3 लिख ला भैया। 1/4 तो पहले मैं ऐसे लिख लूँ, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये किसका आयतन रहेगा हमारा? शंकु का आयतन रहता नहीं रहता भैया। हमें कितना क्या होगा हमारा? h। नीचे क्या होगा? 4 गुना r की क्यूब। भैया जो ये वाला 4 है ये तीसरे यानी सबसे नीचे वाले नंबर पर आ जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? ऐसा लिख सकता हूँ कि r स्क्वायर h और बटे में क्या होगा? 4 गुना r की क्यूब। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब आ जाओ, देखो r का मान रखो। r का मान कितना देखा? r1 का मान 5। तो मैं लिख सकता हूँ 5 गुना h का मान कितना है? 8। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया? देखो 4 गुना इसका मान कितना लिखूँ मैं? r का 0.5। लेकिन कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे? 3 बार लिखना पड़ेगा बाबू। क्यों लिखना पड़ेगा 3 बार? हाँ, क्योंकि r की घात कितनी है? 3, इसलिए r का मान भी कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे? 3 बार। मैं इससे पॉइंट हटाऊं ऊपर 10, फिर पॉइंट हटाया ऊपर 10, फिर पॉइंट हटाया ऊपर कितना आएगा भैया? 10। बताओ किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। फिर चलो 5 पंजे 25 गुना 8 और इसमें एक बारी 1000 लिख लूँ भैया। और एक बारी 1000 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ मैं। इसे 4 गुना 4 लिख सकता हूँ मैं से, या 4 गुना 4 ना लिखो, इसे डायरेक्ट 16 लिख लो। 16 लिख सकता हूँ भैया मैं से। गुना 5 पंजे 25 गुना 5 ऐसे लिख सकता हूँ। 5 गुना 25 गुना 5 लिख सकता हूँ भाई। 5 क्या होगी? 25 और 5 के 5 ऐसे ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नू बताओ भैया, 25 से 25 क्या होगा हमारा? 8 दूनी कितना होगा हमारा? 16 हो जाएगा। और 2 पंजे कितना होगा? 10। मैं से ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000 बटे कितना? 10। नो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया हमारी? 100। तो क्या लिखेंगे? अतः गोलियों की संख्या 100 है। गोलियों की संख्या कितनी भैया हमारी? 100। गोलियों की संख्या 100 है। यानी अगर हम इसमें जितना हमारा शंकु का आयतन है, अगर हम इसमें 100 गोली डाल देंगे तो 1/4 पानी क्या आ जाएगा भैया? बाहर आ जाएगा। अगर इसमें 4 लीटर पानी है तो 1 लीटर यानी 100 गोली डालने से कितना पानी बाहर आ जाएगा? 1 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। देखो क्या था, उसने एक कही थी कि एक शंकु उल्टे बर्तन के आकार का। किसके आकार का है? उल्टे बर्तन का आकार है। ठीक है, हमने मान लिया भैया। जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी? 8 सेंटीमीटर दे रखी। 18 नहीं, 8 ही है। और इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी?
5 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर, फिर शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हमें साथ में इसमें गोला दे रखा था, गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी, ये जो गोली है इनका आयतन त्रिज्या कितनी दे रखी 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था कि गोलियों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है कि बाहर आए पानी की मात्रा लिख लो पहले, बाहर कितना पानी आ रहा 1/4 पानी आ रहा गुलवेज। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला शंकु का आयतन बटे गोलियों का आयतन, लेकिन शंकु का आयतन हमें कितना लेना पड़ेगा 1/4। 1/4 क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी 1/4 पानी बाहर आना चाहिए। ठीक है भैया, मैंने 1/4 लिखा भैया। एक शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h रह है, जो गोले का आयतन है 4/3 पाई r की क्यूब रह है। इस वाले 3 से वाला 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा भैया, हमारा पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, एक तो 1/4 बचा, एक r स्क्वायर बचा, एक क्या बचा हमारा h बचा, नीचे 4 बचा और गुना r की क्यूब बचा। भैया 4 ये वाला हमारा पता है कि जब हमारी संख्या ऐसी बटे में हो तो निचले वाले की तरफ आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर बचा, r स्क्वायर h बचा ऊपर, नीचे क्या बचा 4 गुना r की क्यूब बचा। तो भैया मैं कितने r स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 5 गुना 5 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि r का मान कितना दे रखा मुझे 5, तो 5 गुना 5, h का मान कितना दे रखा 8। भैया 4 गुना 4 तो ऐसी, लेकिन r की क्यूब का मान कितना, देखो इसे ऐसा करो, इसे r2 मान लो, कितना मान लो r2। तो बताओ r2 की क्यूब, इसे r2 मान लो ना, तो हर जगह कंफ्यूज होता रहेगा, इसे मैं r2 लिख दूँ। तो r2 की क्यूब, r2 का मान कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं 0.5 सेंटीमीटर को 3 बार लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 10 ऊपर जाता रहेगा। तो अब कितना आएगा हमारा, देखो 5 पंजे 25, 8, और जब 10 3 बार लिखे हो तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। नीचे भैया 4 चौक 16 और 5 पंजे 25 और 5 ऐसी के ऐसी। अब 25 से 25 क्या होगा हमारा कैंसिल होगा, 8 से काटो, 8 दूनी कितनी बार कटेगा 16। अब भैया एक तो 2 बच रहा नीचे, एक तो 2 बच रहा और एक 5 बच रहा, और ऊपर 1000, तो 1000 नीचे कितना हो जाएगा 10, एक 0 से एक 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 100। तो गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी 100। भैया उत्तर आ गया सही, उतारो जल्दी से। ये कहता है बाहर आए पानी की मात्रा, कितना पानी आया था 1/4 पानी आया था। लिख लो अब ताल लो इसे आराम से। सवाल 5 छठा सवाल है नहीं, देखो छठा सवाल क्या कह रहा, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पाई बराबर 3.14 लीजिए। आपका पाई का मान कितना लेना है, 3.14। देखो क्या करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहला मैं एक बेलन बनाया जिसकी ऊंचाई कितनी हो 220 सेंटीमीटर। ए हमने ऐसे बेलन बनाया, ए हमारा एक बेलन है मेरा, यो भैया ये बेलन है, इसकी ऊंचाई है हमारी, पूरी ऊंचाई जो है इसकी 220 सेंटीमीटर, यानी ऐसे लेके हद तक की इसकी ऊंचाई कितनी भैया हमारी 220 सेंटीमीटर, 220, यानी इसका व्यास पूरे के ऐसे लेके हद तक कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो जिसकी ऊंचाई पर 60 सेंटीमीटर वाला और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी इस पर ही 60 सेंटीमीटर का, यानी एक छोटा सा बेलन हो रही तो 220 का, इसके ऊपर एक 60 सेंटीमीटर का बेलन और रखा छोटा बेलन, ऐसे। देखो इसकी त्रिज्या कितनी भैया हमारी बेलन की 8 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी इसकी 8 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी त्रिज्या बाहर लिख रहा, कितनी दे रखी 8 सेंटीमीटर, और इसकी पूरे बेलन की ऊंचाई कितनी छोटे वाले की 60 सेंटीमीटर। तो तुम मुझे पूरे बेलन की ऊंचाई बता सको, दोनों बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा 280, टोटल कितना हो जाएगा 280। कैसा होगा 280, 220 का तो यू है, 60 का यू है, तो कितनी हो जाएगी 280 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। कहने का मतलब ऐसा है कि हमारा, अगर मैं इसे मारकर ये डस्टर लूँ, डस्टर की ऊंचाई है 2 मीटर और 6 मीटर की मैं इस पर रख दिया तो कितना मीटर हो जाएगी, अब 8 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी पूरी। अब कह रहा है कि 220 का तो ये था, 60 का हो तो कितना होगा 280 हो गया, नहीं हो गया। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा उसे लिख लेंगे भैया। सबसे पहले क्या दे रखा, बेलन की ऊंचाई। बेलन भी भैया हमारे 2 है तो इसलिए हमें दोनों बेलन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, हाँ दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई को ऐसे प्रदर्शित करें हम h1 लिखेंगे, क्योंकि 2 बेलन है तो अलग अलग है तो h1 लिखेंगे। h1 बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 220
सेंटीमीटर। इसके बाद में बड़े बेलन की बड़े बेलन का व्यास, व्यास क्या रहा है भैया हमारा डी। डी का मान कितना लिखूं मैं, डी का मान मैं लिख लूं कि हमारा 24 सेंटीमीटर। कितना है 24 सेंटीमीटर। इसके साथ में बड़े बेलन की त्रिज्या, अब त्रिज्या लिखेंगे ना, चाहे तो लिख ली भैया, त्रिज्या R1। R1 का मान कितना होगा भैया 12 सेंटीमीटर। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। R1 का मान कहाँ से आया बताओ कोई मुझे। हाँ क्योंकि व्यास हमारा कितना है, व्यास पूरा 24, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी आधी होगी, नहीं होगी। इसके साथ में भैया हम छोटे बेलन का लिख लें। फिर हमारे छोटे भैया हैं, छोटे बेलन का, बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई क्या क्या रखूं मैं, H2 रख लूं। H2 का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। इसके बाद में छोटे बेलन की, एक बार देख लो त्रिज्या दे रखी थी व्यास दे रखा था, त्रिज्या दे रखी तो बस अब तो व्यास लिख लेंगे। बात हम क्या लिख रहे हैं, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी भैया R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कही है, उसने कही है कि भैया इसका आरोपित है, इससे एक लोहे का स्तंभ बन गया। एक क्या बन गया ये हमारा स्तंभ बन गया है, और स्तंभ बना है तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान का मतलब है कि इसका पूरे का भार ज्ञात करें कि इसमें कितना वजन है। तो भैया वजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बड़े बेलन का आयतन पता होना चाहिए और छोटे बेलन का आयतन पता होना चाहिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बड़े बेलन का आयतन ज्ञात करना है, यानी स्तंभ का आयतन। और पूरा एक स्तंभ बन गया, नहीं बन गया हमारा, इसका स्तंभ का आयतन ज्ञात करना। और स्तंभ के आयतन ज्ञात करने में क्या चीज दे रखी, हमें दो चीज दे रखी। एक तो दे रखा हमें छोटे बेलन का आयतन, एक क्या दे रखा हमारे बड़े बेलन का आयतन। तो हम लिख ले भैया छोटे बेलन का आयतन प्लस किसका आयतन, प्लस पहले बड़े वाले का लिख लो, छोटे का बाद में लिख लो। बड़े का प्लस तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे ऐसे लिख लो छोटे बेलन का आयतन, पर जब भी छोटा सही से लगेगा। बेलन का आयतन को मैं ऐसे लिख रहा, किसी कोई दिक्कत। तो मुझे बताएगा बेलन का आयतन क्या रहा है, क्या रहा है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मैं इन्हें चेंज करके लिखूं, कैसे लिखूं, ऐसे लिखूंगा पाई वन यानी R1 और H1 ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसे मैं 2 लिखूंगा, इसे भी क्या लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा। मैं बताओ यहाँ से कॉमन क्या रहा, पाई कॉमन आ रहा, मैं पाई बाहर रख सकता हूँ। अब क्या दोगे भैया आर भी कॉमन आ रहा है, एच भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मान तो अलग अलग है। क्योंकि देखो अगर मैं बड़े वाले बेलन का आर का मान बताऊं तो आर का मान कितना 12 है, लेकिन यही छोटे बेलन का आर का मान कितना है 8। अगर मैं बड़े बेलन की एच का मान बताऊं तो 220 है, यही छोटे वाले कितना है कुल 60 है। तो अलग अलग है, तो भैया हमें अंदर ही रखने पड़ेंगे। पाई ऐसे लिख लूं मैं अंदर, बताओ क्या है, यानी ऐसे बचा R1 का स्क्वायर और H1 प्लस R2 का स्क्वायर और भैया H2। बताओ किसी को कोई दिक्कत। भैया रखो मान, पाई का मान पाई ऐसी कर, पाई का मान रख लें 3.14 रखना आपका पाई का मान हमें। भैया R1 का मान कितना, R1 का मान है हमारा 12 है, तो मैं 12 का क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा ना, करूंगा गुना H का मान कितना भैया 220 प्लस भैया R2 का मान कितना है 8 का स्क्वायर गुना H का मान कितना है 60। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। भैया 3.14 से मैं पॉइंट कटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, तो मैं किसे लिख सकता हूँ 14.14/100 ऐसे लिख सकता हूँ। अब कोई कहेगा भैया 10 क्यों ना 100 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 जितनी भी संख्या होगी वहां कितनी नीचे क्या आएंगी, इतनी ही जीरो आएंगी। अगर मैं ऐसा लिखूं कि 9.463 तो कितनी जीरो आएंगी नीचे 3 1 2 3। किसी को पूछना था ना भैया, ओ भैया ओ इसे लिख ले, पहले से समझ ले, ज्यादा इंटेलिजेंट ना बनो बिल्कुल भी। इसे मैं कितना लिखूं 12 का बार कितना रहेगा हमारा 144 गुना 220 प्लस 8 का बार कितना रहेगा 64 गुना 60। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, जब तक किसी कोई दिक्कत है। अब भैया इनकी करनी पड़ेगी हमें गुना, और गुना करने से बेहतर है कि मैं इसे डायरेक्ट लिखता रहा हूँ, तुम आराम से घर जाकर अपना आंसर चेक कर लियो। डायरेक्ट का मतलब मैं इसे गुना ना कर रहा, तुम लिख लियो। जब हम इसकी गुना करेंगे 3.14/100 तो ऐसे का ऐसे रहेगा। जब हम 144 की और भैया 220 की गुना करेंगे तो जो हमारा यानी इसमें निकल कर आएगा वो आएगा 31,680। चाहे तुम आराम से घर जाकर तुम आराम से गुना करके देख लो। जब हम 64 की और 60 की गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3840। कितना आएगा 38 भैया हमारा 3840 आएगा। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे दोनों को जोड़ा जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर
3 यार अब इधर करा देना, नीचे ज़्यादा हाथ नहीं जा रहा, इधर कर ले। 400 4000 सारे मार्करों को क्या हो गया ना आज। बुखार चढ़ रहा है। अरे यार ये मार्कर में इंक खत्म हो रही, देखो इसे मैं 3.14 ऐसे लिख लूँ, 314/100 ऐसे लिख लूँ। अच्छा भैया इसे हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 35,520, 35,520 इसे मैं लिख लूँ, अभी ब्रैकेट में लिखा है 35,520 आएगा। अब भैया ब्रैकेट खोलेंगे तो गुना हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 314/100 गुना 35,520, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी नहीं कटेगी भैया। अच्छा भैया इसे हम इसे पूरे के पूरे को इसकी आपस में इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा 1 1 11 15 32 8 बटे 10। तो क्या करेंगे, एक स्थान में पॉइंट लगा देंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 15 32.8 हमारा क्या आएगा इससे आंसर नाने का ये आएगा हमारा सेंटीमीटर की क्यूब में। क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने लगाया कि भैया हमारा पता कि पॉइंट है तो एक स्थान है तो एक स्थान पर हमारा क्या लग जाएगा, 0.10 होता है, एक स्थान पर ऊपर पॉइंट लग जाना जाता। तो 11 15 32.8 आ गया सेंटीमीटर। लेकिन नीचे एक चीज दे रखी सवाल की, उसे पढ़ो आराम से। देखो क्या दे रखी, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। कितना है 8 ग्राम। यानी क्या कही उसने कही है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है 8 ग्राम। तो भैया हम ऐसे सेंटीमीटर यानी हमारा 1 सेंटीमीटर का मतलब तो ये क्यूब में है, तो इसमें क्या करेंगे 8 से गुना करो। 1532.8 में किसकी गुना करेंगे 8 की भैया हम गुना करेंगे। और जब भैया हम 8 की गुना करेंगे इसमें यानी कितना आएगा, ये आएगा हमारा, ये हम जब 8 से गुना करेंगे भैया इसका उत्तर आएगा हमारा 89 22 62.4। हमारा ये कायम आया भैया, ये हमारा आया, ये हमारा ग्राम में कायम आया ग्राम में। लेकिन हमें उत्तर कायम में दे रखा किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए भैया 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा NOTE नोट। ग्राम को GM लिख लूं, ग्राम को किलोग्राम को KG लिख लूं, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना नहीं 1000 से भाग दो। क्या करो 1000 से भाग दो भैया, लिखो 89 22 62.4 बटे 1000। मैं पॉइंट हटा दो, एक नीचे जीरो ले आऊं। अब हमारा आ गया 89 22 और 62 और 4 बटे कितना आ गया 1 2 3 4 10,000 हो गया। अब बताओ किस स्थान पर पॉइंट लगाऊं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 तो मैं कहाँ पॉइंट लगा दूं, मैं यहाँ लगा दूं पॉइंट 8 9 2 2 2 4 पॉइंट 2 6 4 9। तो भैया उत्तर इतने आ रहा ना भैया 892 आ रहा होगा उत्तर। तो इसे हम देखो 892 तो आ रहा ना, ये लगभग में दे रखा तो इसे हम छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं 892 पॉइंट में भी दे रखा 0.26 किलोग्राम, इतना तो दे रखा होगा भाई। उसने लास्ट की 2 संख्या ना ले रखी, लेकिन ये तो ले रखी 826 तो ले रखा, 892.26 तो ले रखा, तो 892.26 किलोग्राम। अब कुछ नहीं, अब आराम से समझेंगे बिल्कुल शांत माइंड से। सारा ध्यान अपना बोर्ड की तरफ ले, पढ़ो पहला सवाल। देखो उसने सवाल क्या कही थी, मैं पढ़ाऊँ तुम रहने दो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत ना। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी 220 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना दे रखा था 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है जिस पर 60 सेंटीमीटर वाला और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन आरोपित है। इस पर इसकी ऊंचाई कितनी 60 और उसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर वाला क्या है एक बेलन अध्यारोपित है। अब कह रहा है कि भैया इस तरह से लोहे का एक स्तंभ बन गया, इसे रख के क्या बन गया एक लोहे का पूरा स्तंभ बन गया। अब कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें। और भैया जब इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है तो द्रव्यमान का मतलब है कि इसका पूरे का मैं आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात क्या करना, स्तंभ का आयतन। और स्तंभ के आयतन में पता है कि एक तो बड़ा बेलन लग रहा है, एक छोटा बेलन लग रहा है। बड़े बेलन का आयतन कितना है पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर h। दोनों बड़े बेलन छोटे बेलन का आयतन तो दोनों का समान होगा। तो मैंने लिखा है इसे पाई r1 का स्क्वायर h1, इसे लिखा पाई r2 का स्क्वायर और h2। तो क्या होगा पाई का पाई r1 स्क्वायर h r2 स्क्वायर और h
तो क्या होगा, देखो यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, हमारा पाई बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पाई बाहर आ गया, तो मैं पाई को बाहर रख लिया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, R1 का स्क्वायर और H1 बचा, R2 का स्क्वायर और H2 बचा। तो R1 का मान कितना दे रखा, R1 का मान देखा हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर, इसलिए H1 का मान कितना दे रखा, H1 का मान दे रखा 220, तो मैंने 220 लिख लिया। इस तरह से भैया R2 का मान दे रखा, R2 का मान कितना देखो 8, तो 8 का स्क्वायर, इस तरह H2 का मान दे रखा 60, तो मैंने 60 लिख लिया। 12 का स्क्वायर करा 144 होगा, नहीं होगा। H1 का मान 220 दे रखा, H1 का मान 220 दे रखा, मैंने 220 लिख लिया। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 60 ऐसी, जब इन दोनों की गुना करी तो इन दोनों की गुना करने पाएगा 31680। अगर भैया किसी कोई डाउट है तो मैं गुना करके दिखा दो, फिर गुना करके ज्यादा टाइम लगेगा सवाल, गुना तो तुम घर जाकर आराम से कर सकते हो ना, कर सकते हो। कितना आ गया 31680 आया, इसकी गुना करेंगे तो 3840 आ गया। भैया इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ने में 35520 आया, क्या आया 35520 आया भैया। 3 यानी 314/100। अब भैया मैंने ब्रैकेट खोला, गुना हुई 1 0 से 1 0 कट की, 314 की और 535 यानी 3552 की आपस में गुना करी तो कितना होगा 11 15 328/10 आ गया। अब पॉइंट है तो वहां क्या लगा देंगे हम, यानी 10 है तो एक पॉइंट लगा देंगे। ये सेंटीमीटर की क्यूब में हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। लेकिन हमें क्या कह रखा था, उसने कही थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दे रखा, तो इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब है, तो मुझे इसमें 8 से गुना करनी पड़ेगी, और 8 से गुना करने के बाद में कितना आ गया, ये ग्राम में बदल गया। अब उसने कही कि उत्तर हमें ग्राम में नहीं चाहिए, उत्तर काय में चाहिए हमें, किलोग्राम में। तो मैं लिखा नोट करके कि ग्राम को जब भी किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से भाग दो। तो मैंने इसमें 1000 से भाग दिया, पॉइंट से यानी एक पॉइंट काटा तो 1 0 नीचे आ जाएगी ना, जाएगी हमारी 4 0 नीचे आ गई। अब मैं 1 2 3 4, अब हमें 4 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। तो मैंने काउंट करी 1 2 3 4, यानी मैं 892 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 892.2624 आ गया। लेकिन हमें उत्तर में कितनी दे रखी, उसने 24 को हटा रखा, 892.26 हमारा उत्तर दे रखा। अगर तुम 892.2624 लिखोगे तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी हमारा उत्तर क्या आएगा भैया, हमारा सही आ जाएगा। आगे समझ में भैया, उतार लो सवाल को जल्दी से। अरे हो जाओ, चित्र बता दो नहीं, अभी मैं तुम्हारा चित्र में आराम से पहले बता दूं, क्योंकि इसमें कुछ फेरबदल भी करना पड़ सकता है। अभी देखो क्या है, हमारा सवाल शुरू होता है 7वां। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो सबसे पहले हमने एक इसमें शंकु है कितना है, जिसकी ऊंचाई कितनी 120 और उसकी त्रिज्या कितनी है 60, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद सम्मिलित है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या बना भाई हमारा, ये हमारा क्या, ये हमारा एक अर्धगोला बना, उस पर क्या है आरोपित है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में भैया इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है। ये पूरा हमने डाला, पता कैसा है ये, देखो ऐसा है हमारा, पहले तो एक है ऐसा करके अर्धगोला, क्या है अर्धगोला, और फिर अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हमने क्या रखा, एक अर्धगोले के ऊपर क्या रख रखा हमने, शंकु, इसकी 60 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, मैंने इसे एक इस तरह से, हमारा एक ठोस बेलन है, क्या है हमारा एक ठोस बेलन है हमारा। अब इसमें इसे इस ठोस बेलन में लाके इसे डाल दिया। अब ये ठोस बेलन जो होता है ना हमारा क्या है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो क्या कही भैया उसने आरोपित, यानी अर्ध को इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। यदि बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी देखो ये बेलन की तली को क्या कर रहा, स्पर्श कर रहा, यदि बेलन की तली को स्पर्श करे, और यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, जो बेलन की त्रिज्या दे रखी कितनी दे रखी 60, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी बेलन की 180 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। मुझे तुम एक बात बताओ, अगर इसमें पानी भरा हुआ है, मैंने इसमें यू लाकर अर्धगो यानी शंकु, मैंने क्या करा, ये वाला जो हमने शंकु बना रखा, बेलन डाल रखा, तो बताओ इसमें से पानी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। कौवी वाली कहानी तो तुमने सुनी, कंकड़ डालता रहेगा तो पानी बाहर आ जाएगा, तो जैसे इसमें डाल लगा पानी बाहर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। अब वो कह रहा कि जब मैंने इसमें यू डाला है तो इसमें पानी कितना बचा होगा, यानी शेष बचे पानी के आयतन ज्ञात करें, शेष बचे पानी का आयतन वो ज्ञात करें, शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें, बस वही निकालवा रहा। तो सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है वे लिख लें, इसे सफा कर दो इससे। देखो क्या दे रखा, सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा वो लिख लो, दिया है। सबसे पहले भैया मैं क्या दे रखा, सबसे पहले हमें एक दे रखा, एक शंकु दे रखा, पहले हम लिखे, चलो पहले शंकु लिख ले, शंकु की त्रिज्या R1 का मान कितना दे रखा भैया 60 सेंटीमीटर। इस तरह शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी, H1 बराबर कितनी दे रखी 120 सेंटीमीटर। शंकु के बाद में अर्धगोला है भैया, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी R2 का मान कितना, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी
60 सेंटीमीटर ही दे रखी है। अर्धगोले की त्रिज्या ध्यान दे। इसके साथ में भैया अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी है? h बराबर h2 बराबर भी कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर का। मैंने एक चीज बताई थी कि जितना अर्धगोले की त्रिज्या होती है उतनी क्या होती है? उसकी ऊंचाई होती है, क्योंकि ऊंचाई हमें अपने पास से रखनी पड़ेगी। उसने सवाल में कोई भी ऊंचाई नहीं दे रखी है अर्धगोले की। इसके साथ है भैया बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी R3, R3 का मान कितना दे रखा? 60, और बेलन की त्रिज्या भी तो 60 सेंटीमीटर दे रखी, नहीं दे रखी। इस तरह से बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h3, इसका मान कितना दे रखा? 180 सेंटीमीटर दे रखी है। सारी सेंटीमीटर में है तो भैया सबके आगे क्या लगा है? सेंटीमीटर लगा ले। अब हमें एक चीज ध्यान देना कि हमें सबसे पहले तो हमें बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? बेलन का आयतन। और फिर बेलन के आयतन में से हमें किसका आयतन माइनस करना पड़ेगा? शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। शंकु का अर्धगोले का, भाई शंकु को और अर्धगोले को तो डाल ले हम, तो उसने कही कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करे। तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना में क्या करना? आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शंकु का आयतन। शेष बचे, सुन जाओ बाबू, शेष बचे पानी का आयतन। अब शेष बचे पानी का आयतन कैसे निकलेगा भैया? अब बताऊं मैं कैसे निकलेगा। हमें पता है कि शेष बचे पानी का आयतन निकालना, तो सबसे पहले तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। शेष बचे पानी का आयतन, बेलन का आयतन, और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? एक तो हमें शंकु का आयतन, किसका आयतन? शंकु का आयतन, और प्लस किसका भैया हमें? अर्धगोले का आयतन। भैया इसे हमें क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो शंकु इसके बेलन के अंदर डाल दिए गए हैं। भाई दोनों को मिला के बेलन के अंदर डाला, तो हमें पहले बेलन का आयतन लिखेंगे, फिर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो मुझे तुम बताओगे हमारा शंकु का आयतन कितना है? उसको सॉरी अर्धगोले का आयतन क्या हुआ है? सॉरी पहले बेलन का आयतन क्या रहा है? बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच। भैया मार्कर किसी ने खराब कर दिया, मार्कर लाने पड़ेंगे। पाई आर स्क्वायर एच कितना रहेगा हमारा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनका आयतन क्या है भैया हमारा? शंकु का आयतन कौन बताएगा मुझे? शंकु का आयतन मैंने लिखवा रखा, नहीं लिखवा रखा? बताओ शंकु का आयतन क्या रहा है भैया? पाई आई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। वो तीनों का मान ही क्या? अर्धगोले का क्या है मुझे बताओगे कोई? अर्धगोले का हाँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब, और उसके साथ में क्या होगा? पाई 2/3 पाई आर की क्यूब। क्या है? 2/3 पाई आर की क्यूब। बताओ किसी कोई दिक्कत आ रहा हो? क्या होगा देखो भैया, हमारा ऐसे भी जो कॉमन है पहले देखो, हमारा सब जगह आर का मान क्या है? देखो आर का मान यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। एच का मान सबका अलग है, तो बताओ ऐसे हमारा पाई आर ऐसा आ जाएगा, पाई आर ऐसा आ जाएगा, पाई आर ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? एक आर बचेगा। हाँ एक आर बचेगा, कोई नहीं। तो मैं लिख लूँ, क्या लिखूँ मैं? एक तो मैं पाई आर स्क्वायर सब जगह है, तो स्क्वायर तो सब जगह से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब क्या बचा? एक तो हमारा एच बचा है, इस वाले में से माइनस। अब हमारा क्या बचा अंदर? 1/3 भैया, और इसमें से क्या बचा? एच प्लस 2/3 आर, 2/3 आर। क्यूब क्यों लिखेंगे भैया? क्यूब क्यों लिखेंगे? क्यूब तो हमारा पहले ही हमने बाहर निकाल चुके, क्योंकि हमें जब हमारा 2 आर में से 1 आर जाए, जब 3 आर में से 2 आर जाएंगे तो 1 आर तो बचेगा ना, बचेगा। इसे तारो। अब मान रखने शुरू करें, तो बताओ पाई का मान कितना है? 22/7। अब उस वाले सवाल में थी बस 3.14। आर का मान कितना है? तो 60 है, तो मैं लिख लूँ 60 गुना 60। ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भैया मैं। देखो एच का मान, एच कौन से में था? एच था हमारा शंकु, इसमें बेलन वाले में। तो बेलन में एच कितनी दे रखी थी? 120 है, तो 120 माइनस 1/3। एच का मान कितना दे रखा? एच का मान काय में भैया? ये हमारा एच का मान है शंकु में। शंकु का कितना था एच का मान? शंकु में कितना था? 120। बेलन में कितना था भैया? 180। शंकु में कितना भैया? 120 प्लस 2/3, और एच का मान कितना है हमारा? 60। अब जो कटने वाले काट लें। देखो 3 से काटेंगे 60 को तो 20 बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 40 बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? अब इसे कितना लिखूँ मैं? 22/7
गुना जब इसकी गुना करेंगे 60 की गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3600। कितना आएगा? 3600 और 180 माइनस ये कितना बचेगा? एक तो 40 बचेगा है नहीं, और 40 एक तो 40 बच रहा, और प्लस 40 दूनी कितना होगा? 20 दूनी कितना होगा? 40। भाई 20 की गुना 2 में करेंगे 20 दूनी 40 ही तो बैठेगा ये। हाँ 22 बटे कितना हो गया? 22 बटे 7 गुना 3600। 180 में से भैया 40 में 180 जब 40 जोड़ेंगे 80 होगा, तो मैं इसमें से 80 कर दूं भैया। अब इधर कर, यहाँ कर ले सवाल बाकी। 22 बटे 7 गुना 3600 भैया 3600 और कितना होगा? 180 माइनस 80 22 बटे 7 गुना 3600 और कितना होगा भैया? ये आएगा 100 आ जाएगा। 22 बटे 7 गुना 3600 गुना 100। बताओ किसी को भैया कोई हद तक दिक्कत? आ रहा हूँ बाबू मैं, हद तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो जब 3600 की 100 में गुना करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 22 बटे 7 गुना 36 2 जीरो और 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी नहीं लग जाएगी जब 100 से गुना करेंगे इसकी। अब भैया 22 की क्या करेंगे? 22 में जब 7 की गुना करेंगे तो इसकी गुना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब 22 की 3600 में गुना करेंगे मैं इसकी गुना डायरेक्ट लिख रहा हूँ 792 यानी 792 और 1 2 3 4 जीरो बटे 7 इतना हमारा आएगा। 792 की जीरो यानी इसमें करेंगे तो भैया इतना हमारा उत्तर इसमें आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसमें 7 से भाग दे लो। अब भाग दे के दिखाओगे? भाग करके दिखाओगे डायरेक्ट लिख दो उत्तर? लिख लो भाग, तुम लिख लोगे पक्का? देख लो तो ये आएगा भैया हमारा भाग देने पे 11 31 428 यानी 11 31 428 11 31 428.57 सेंटीमीटर की क्यूब हमारा उत्तर भैया इतना दे रखा है। लेकिन अभी उसमें क्या गई? उसने उत्तर दे रखा होगा मीटर में दे रखा होगा ना उत्तर। हाँ तो मीटर की क्यूब है तो भैया अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नोट NOT, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा भैया हमें? अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा हमें? भाग करना पड़ेगा। अब हमारा दे रखा था सेंटीमीटर की क्यूब, मतलब हमें 3 बार 100 से गुना कर भाग करना पड़ेगा। तो मैं से लिख लूँ कि 11 31 428.57 और 3 बार 100 से भाग करो, 1 बार 2 बार और 3 बार। पॉइंट हटाएंगे तो कितनी हो जाएगी हमारा? 4 बार हो जाएगी नहीं हो जाएगी भैया? अब देखो कितनी होगी, पहले से लिख लो 11 31 42 8 5 7 आएगा भैया। उसके बाद में 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 चौक कितना हो गया? 8। तो 8 होगी ना 8, तो मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। अब 8 स्थान में पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा लिख लूँ मैं 1.1 31 42 857 यानी इतना उत्तर हमारा आ रहा होगा भैया। इतने आ रहा ना, और कितना रहा? 1.31। हाँ तो 1.31 दिख तो रहा भैया इसमें, हमें दिख रहा है ना 1.31। हम क्या लिख लेंगे? लगभग में इसका कितना उत्तर? हम 1.31 का क्या लिख लेंगे? लगभग में उत्तर हम इसे लिख लेंगे। एक आधा भी लगेगा बस इतना तो उत्तर दे रखा होगा भैया लगभग में है भाई। लगभग में उत्तर दे रखा ना, दे रखा। अब इसे एक बार समझ लो, सिर्फ गेट बंद कर दे बाबू। देखो हमें एक बेलन दे रखा था, बेलन के अंदर क्या दे रखा हमारा? शंकु इसके अंदर दे रखा है, और शंकु के साथ में क्या दे रखा भैया? अर्धगोला भी दे रखा। तो सबसे पहले जो दे रखा था शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात हमने लिख लिया। हमें ज्ञात क्या करना था? शेष बचे पानी का आयतन। तो हमें पता है कि बेलन के आयतन के अंदर हमें क्या डालना? शंकु और अर्धगोला डालना। तो मैंने डाला शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो πr² h 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr² की क्यूब। πr² ऐसा आ जाएगा, πr² ऐसा आ जाएगा, πr² ऐसा आ जाएगा। तो πr² हमारा क्या आ गया? बाहर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। हमारा क्या बचा? एक तो h बचा माइनस 1/3 हिस्सा बच रहा, और हम इससे क्या बच रहा? h बच रहा। 2/3 बच रहा और हमारा इससे r बचा, क्योंकि हम इससे πr² गए। यहाँ r कितने थे हमारे पास? 3। r जब हमारे पास 3 हो तो भैया कितने बचेंगे r हमारे? 2। एक r बचेगा ना? बचेगा, बच गया। तो पाई का मान 22/7 भैया। r का मान 60 गुना 60 लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। h का मान 180 माइनस का 1/3 h का मान कितना? 120 प्लस भैया 2/3 और r का मान कितना? 60। काटो, 3 से कट्टा 120 को 40 आएगा, 2 से कट्टा 60 को 20 आएगा भैया। मैंने लिखा 22/7 और जब 60 की गुणा करेंगे तो 3600 हमारा यानी आ जाएगा 180। जब 40 और भैया 20 दूनी 40 होगा, 40 जोड़ेंगे कितना होगा? 80।
तो 22/7 गुना 3600 और 80 यानी 100 और -80, इसमें मैंने घटाया तो भैया कितना आएगा 100 की गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा 36, इतना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। और भैया 36,000 की गुना 22 में करेंगे तो 792 यानी 792 4 जीरो आ जाएगा बटे 7। इसमें भाग देंगे तो 11 31 428.57 सेंटीमीटर की क्यूब हमारा आएगा। लेकिन हमें क्या में दे रखा उत्तर, हमें दे रखा मीटर में। मैंने लिखा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा भाग, लेकिन मीटर की क्यूब दे रखी, मीटर का मतलब है 3 बार दे रखा हमारा, हमें 3 बार बदलना पड़ेगा। तो मुझे कितने से 3 बार 100 से गुना करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे भैया चौथा 100 कहाँ गया, जब ऐसा पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और नीचे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब नीचे जीरो बनेगी 2 2 4 2 6 8 जीरो। अब 8 स्थान में पॉइंट लगा लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान में मैंने पॉइंट लगाया तो 1.131 48 57 आ गया। तो भैया 1.131 हमारा लगभग में क्या आ गया, उत्तर आ गया समझ में। तो 13.2 का हमारा लास्ट का सवाल है। और आज लास्ट का सवाल क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच की एक बर्तन की एक बेलनाकार आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि एक गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरा जाने वाला पानी की मात्रा ज्ञात करें। एक बच्चे ने ज्ञात कर लिया था कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर की क्यूब है। जांच करें कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। यह मानते हुए उपरोक्त मान आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 रखना है। कुछ नहीं कह रहा, एक बर्तन है, एक गोलाकार बर्तन है, उस पर एक बेलन के आकार की नली लगी हुई है। अब भैया इसका आयतन याद करना। अब वो कह रहा है कि इसका आयतन पहले निकाल लिया एक बच्चे ने, किसी ने भी, तुम में से किसी ने इसका आयतन निकाल लिया, मान लो इसने निकाल लिया। तो कह रहा है कि जो इसका आयतन हुआ है 345 सेंटीमीटर की क्यूब। तो अब हमें ज्ञात करना है कि जो इसने आयतन निकाला है सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो फिर इसका आयतन क्या आएगा उसे हम ज्ञात करके लिखेंगे। तो सबसे पहले भैया हमें एक गोलाकार बर्तन बना ले। देखो ये ऐसे एक गोलाकार बर्तन हो गया। अब इसमें एक कांच की, ओ भैया बैठ जा, इसमें कांच की, ओए चुप भैया यार, मेरे यानी ड्राइंग मेरी ऐसी है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, कोई दिक्कत नहीं। बस यानी मान लो कि ये चित्र देखो ऐसा बनेगा। अब ऐसे लेके यहाँ तक इसकी जो नलकी की लंबाई है पूरी कितनी दे रखी है भैया, यू 8 सेंटीमीटर है। और इसका पूरे का व्यास यानी इस नलकी का व्यास कितना दे रखा भैया, 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा, 2 सेंटीमीटर दे रखा। और उसने एक चीज और कही थी कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, इस पूरे का व्यास कितना हमारा 8.5 सेंटीमीटर। मोनू इधर देख ले भैया, 8.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिख ले। अभी मत लिखो भैया, पहले देख लो आराम से ना, कुछ मत बनाओ तुम। अभी पहले देखो जो दिया है, देखो भैया सबसे पहले जो दे रखा उसे लिख ले। सबसे पहले हमें एक बेलन दे रखा था, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अच्छा अंदर तक h बराबर कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया। उसके बाद में भैया हमें बेलन का व्यास कितना दे रखा, d बराबर 2 सेंटीमीटर। तो भैया बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। r बराबर 1 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी। नहीं बताओ, जितनी बेलन का व्यास रहेगा उसकी आधी क्या रहेगा, उसकी त्रिज्या। तो बताओ आधी से 1 सेंटीमीटर आगे नहीं आगी। इसके साथ में गोला, ये एक गोला ही था भैया, गोले का व्यास d बराबर कितना आ गया भैया 8.5 सेंटीमीटर। लेकिन यही अगर मैं इसका वो करूं, क्या करूं मैं इसका भैया, यही गोले की त्रिज्या ज्ञात करूं, गोले की त्रिज्या r बराबर देखो इसे r2 मान लो भैया, इसे r1 मान लो, ये आएगी 4.25 सेंटीमीटर। जब भी देखो 8 है, 8.5 है, 8 का आधा कितना आएगा 4 और 5 का आधा कितना आएगा 0.25 आएगा। यानी इसे इस तरह से मानना, यू इतना था, यू 850 सेंटीमीटर थे, तो यू 25 आ जाएगा ना, आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को भैया। अब हमें ज्ञात क्या करना भैया, ज्ञात करना है बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। हमें बर्तन का आयतन ही तो ज्ञात करना भैया। लेकिन अब लिखेंगे भैया, लिखना शुरू करो पर्सन के अनुसार, पर्सन अनुसार बर्तन का आयतन हमें 2 चीजों से मिलकर बनना,
दो चीज से मिलकर बनना भैया। बर्तन का आयतन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किस किस चीज के इससे बना, किस किस चीज से? बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बताओ किसी कोई दिक्कत? बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना क्या होगा भैया, मुझे बताओगे? पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन कितना रहा है? गोले का आयतन कितना रहा है? 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई आर की क्यूब। भैया इतना रहा है, किसी कोई दिक्कत? बस हमें एक चीज करेंगे, तो हमने जिसे 1 मान रखा था 1 मान लेंगे। हमने पहले बेलन ले लिया था ना, तो बेलन को क्या मान लेंगे? 1, और हमने गोला को 2 लिया था, तो गोले को R2 मान लेंगे। कोई दिक्कत भैया किसी को? अब न बताओ हमारा कॉमन क्या रहा? यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो मैं पाई को बाहर रख सकता हूँ ना? रख सकता हूँ भैया। मैंने पाई को बाहर रख लिया। अब क्या बचा हमारा? R1 का स्क्वायर और h, ये तो बच रहा, प्लस 4/3 R2 की क्यूब। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया? अब देखो इसे ब्रैकेट को कर दो बंद। पाई का पाई ऐसी, R1 कितना हमारा? 1 गुना 1 गुना h का मान कितना भैया? 8 प्लस इसका, इसे मैं 4/3 लिख लूँ। 4/3 गुना R2 का मतलब 4.25। 4.25 मैं 4.25 की क्यूब में लिखकर 4.25 को 3 बार लिख लूँ डायरेक्ट ऐसे भैया। बताओ ऐसे कोई लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? इसे काटो, पॉइंट से पॉइंट काटो, 2 जीरो नीचे आएगी। पॉइंट से पॉइंट काटो और पॉइंट से काटो, 2 जीरो नीचे। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब मैं इसे लिख सकता हूँ कि पाई का मान 3.14 है। इसे पॉइंट को काट लूँ, 100 नीचे आ जाएगा भैया। हम पाई का मसला खत्म कर दिया। अब 1 की गुना 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 की गुना 8 में करेंगे 8 आएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट 8 ही लिख दूँ। प्लस 4/3 गुना 425/100 गुना 425/100 गुना 425/100। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब काट लो इसे। कैसे? देखो 25 है कम 25 कितना बचेगा? 17 बचेगा शायद। जब 42 में से 25 जाएंगे 17 बचेगा। और 17 के पीछे 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 175। और 175 में 25 का भाग दो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक 150, 25 सत्ते कितना हो गया? 175। और 25 चौका कितना हो गया? 100। यानी 17/4 बार कटेगा। इसे भी 17/4 लिख सकता हूँ, इसे भी 17/4 लिख सकता हूँ भैया। बताओ किसी कोई दिक्कत? लो बताओ, इस वाले 4 से वाले 4 भैया काट लूँ मैं। अब मैं लिखूँ 314/100। इसे भैया मैं 8 लिख लूँ। प्लस जब मैं 17 का वर्ग करवाऊँ तो 17 गुना करवाऊँ तो हमारा 289 आएगा। 289 मैं 4 लिख लूँ भैया। किसी कोई दिक्कत? किंग का 3। अच्छा चलो इसे 3 इसके नीचे लिख लें। ठीक है। अब क्या बचा हमारा? 17 और 17 क्या हो गया हमारा? 16। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब अभी कोई कंफ्यूज हो रहा है? देखो कैसे 17 गुना करी 289 आ जाएगा। 17 गुना करने के बाद इसकी 3 की, इसकी 4 की, उसकी 4 की, उसकी सॉरी ये 3 इसके नीचे आ गए, रखा जाएगा। इसके बाद में क्या? 17 और 4 चौ कितना होगा? 16। 17/16 आ जाएगा। अब भैया अब हमारा हमने 17 वर्ग का 289, 4 इसके नीचे जो 3 बचा था 3 इसके नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब बचा एक तो 4 ही बचा है, क्यों? 4 चौक 16 हो जाएगा। अरे एक 17 बच गया, 17/16 आ गया। अब भैया बाकी सवाल इधर की तरफ कर ले। अब थोड़ा रेड पेन से करें। हाँ भैया देखो क्या होगा? 314 तो ऐसी का ऐसी रहेगा और 100 भी ऐसी का ऐसी रहेगा, नहीं रहेगा भैया हमारा? नो बताओ भैया, जब दोनों 289 और 17 की हम गुना करेंगे, गुना कर दूं डायरेक्ट भैया मैं, तो 49 13 बटे भैया 16 की 3 की गुना 16 थे कितना होगा भैया हमारा? 48 होगा प्लस 8। बताओ किसी कोई दिक्कत है? ओ भैया इधर देख ले, 289 और 17 गुना करेंगे कितना आएगा? 49 13 और 16 की 3 गुना 16 था 48 प्लस 8। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया? अब क्या करेंगे हम? इसका क्या नाम लिख रहे हैं? पहले इसमें इसका भाग दे लो, 314/100। जब भैया इसमें हम भाग देंगे तो हमारा यह आएगा 110.3541 प्लस 8। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब 314/100 इसमें से जोड़े, इसे 8 को इसमें जोड़ेंगे कितने? 110 ना आएगा ये भैया, 102 आएगा, 102 तो 110.3541
ओ भैया ये ब्रैकेट कर दूं बंद, मैं ब्रैकेट खोलूंगा, गुना होगी नहीं होगी? हाँ 314/100 गुना 110.3541। अब भैया इसमें क्या करनी, 314 में इसकी गुना करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। तो ये आएगा हमारा 34, जीरो कैसे कट जाएगा भैया, 34,651,18,47 बटे कितना आएगा भैया हमारा 100। अब पहले पॉइंट से पॉइंट काटो, 1 2 3 4 नीचे आएंगी। अब स्थान में पॉइंट लगा लो, अब कितना आ गया 346, 51, 18, 47 बटे 2 2 4 2 6, 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 346, 51, 18, 47। और भैया उत्तर कितना आया था, उत्तर किसने कितना निकाला था उसने भैया ये लगा था 345। तो भैया उसका उत्तर क्या था, उसने उत्तर निकाला था इतना, हमारा उत्तर कितना आया इतना। तो ये वाला उत्तर क्या है भैया, यह उत्तर क्या है, यह है उत्तर, जो उसका उत्तर था वो क्या है गलत, यह उत्तर गलत है। और यह उत्तर क्या भैया, यह सही है। यह उत्तर गलत है, यह कैसा भैया, यह सही है। देखो अब इसे एक बार समझ लो, उसने एक बड़ा बर्तन दिया, उत्तर क्या देखा, 340.51 अच्छा तो 346, बेवकूफ पर नू बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? इसे नू बताओ, अगर इसे मैं 340.51 इसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बाकी 3 पॉइंट के बाद ये लिखोगे। देखो एक बेलन है, एक पहले तो व्रत है, व्रत में क्या लगा हुआ बेलन, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से गोले की दे रखी थी, मोनू बाबू इधर देख लो। अब उसने कही है कि बर्तन का आयतन ज्ञात करो, प्रश्नानुसार बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। अब पाई r1 का स्क्वायर h, उसके बाद में 4/3 पाई r स्क्वायर की क्यूब। भैया पाई से पाई कॉमन आ जाएगा, r1 का स्क्वायर h प्लस 4/3 r स्क्वायर की क्यूब। अब भैया जो मान मैंने रखे काट पीट के, कितना आया भैया हमारा 289, 3 और 17/16। इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा 49, 13/16 क्या आएगा 48 प्लस 8। भैया जब मैंने इसमें से भाग दिया होगा तो कितना आएगा 102.3541.8, तो 110.3541 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब भैया इससे इसकी गुना करेंगे तो 314 गुना इसमें करूँगा तो कितना आएगा 346, 51, 18, 47। मैंने पॉइंट से पॉइंट काटा तो कितनी 4 जीरो नीचे आ जाएंगी, नहीं आ जाएगी, और फिर 4 स्थान में पॉइंट लगाओ तो कितना आएगा 340.51, 48, 47। अब उसने कही थी कि उत्तर बच्चे ने जो निकाला कितना आया था 345 सेंटीमीटर की क्यूब, लेकिन हमने जो उत्तर निकाला कितना है 340, 51। तो भैया हमारा उत्तर, उसका उत्तर गलत है, हमारा क्या है ये उत्तर सही है। अब उतार लो इसे, जिसने ना उतारा भैया। हाँ और सुनो भैया, हाँ देखो हमारा जो यानी अभी वाली एक्सरसाइज क्या होगी खत्म। अब कल से हमारा नई एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है। आज की सेवा समाप्त भैया।